रहा है इसका? आंसर नहीं आ रहा था। हम कर दे रहे भाई। एक गड़बड़ हो गई, मेरे सारे नोट्स चले गए, पता नहीं कहाँ सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत आ गई। जो तुम लोग को सब कराया था वो सब चला गया, बहुत पीछे से कुछ सा आ रहा है, मतलब यहाँ के बाद से नहीं है जो पहले 10 क्लास में लिया था। अब इस बार हम बहुत ढंग से सेव करने वाले हैं भाई। बेटा सब जल्दी काम ज्यादा करना है, सब लोग शांत रहें, सब निपट जाएगा आज। कल एडवांस का बचा हुआ डिस्कशन करा देंगे, पैकेज पहले पूरा पूरा कर डालो। तो ITF एक्सरसाइज 1 में जो हो जल्दी जल्दी पूछना शुरू करो। सेकंड ITF एक्सरसाइज 1 में सेकंड वाला। बेटा सेकंड वाला तो ये कह रहा था कि fx की वैल्यू क्या दी हुई थी, बोलो भाई। fx की वैल्यू दी हुई थी साइन इनवर्स 2x² -1। अरे भाई, और क्या दिया हुआ था? कॉस इनवर्स x/x -1, ये दिया हुआ था भाई, ये दिया हुआ था ना। तो इसमें क्या दिक्कत थी भाई? ये होना चाहिए। साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है तुम लोग को बताया गया है। 2x² -1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, बोलो। -1 से 1। और x/x -1 की वैल्यू बोलो भाई कहाँ से कहाँ तक हो? ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो? ये वैल्यू भी हो -1 से 1। यस या ना? दोनों ही होनी चाहिए भाई इसमें, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो इस वाले को सॉल्व कर लो। तो बेटा इसमें एक ऐड कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा बोलो? x² < 1 < 0 आ रहा है क्या? यस सर। भाई ये आ रहा है? बच्चों वाली बात क्लियर है क्या? यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई? x² < 0 < 1। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो भाई, बोलो। -1 से 1। x तो -1 से 1। भाई ये सबको क्लियर है? जिस बच्चे ने पूछा तो वो बताए। इसको चाहे तो अलग अलग सॉल्व कर लो, चाहे तो मैंने तुम्हें तो बढ़िया बढ़िया चीजें बता रखी हैं यार। चाहे इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो, सॉल्व कर लो, या 1 मिनट लगेगा ये देख लो भाई। रौनक याद भाई, याद है? बेटा जस्ट 1 मिनट। बेटा 1 मिनट। हाँ ये देखो भाई, ये है y/x। बेटा एक कोई मैसेज था ऑफिशियल, उसी को रिस्पॉन्ड कर रहा था। PRM सर का कुछ मैसेज था भाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई आया? यस सर। हाँ कोई, हाँ नहीं कोई मैसेज था ऑफिशियल। x/x -1। तो हम तो कहते हैं इसको इस तरह, हम तो भाई ऐसे सॉल्व करते थे, वैसे तुम्हें बताएंगे क्यों चल। कैसे भाई, कैसे किया उसको? ऐसे कर लो, x -1 + 1/x -1। समझे कि नहीं? अरे बता चुका हूँ। यस अब ये तुमको फिर से बता रहा हूँ इसलिए लग रहा है, वरना इसमें समय नहीं लगता है। कैलकुलेशन मेरा देखते रहना, यही मेरा एक वीक पॉइंट था व्हेन आई वाज स्टूडेंट। ये भाई ऐसे आएगा, जैसे आएगा इस, है ना? ये देखते रहना, ये बस खत्म कहानी। इसे जरा क्या, इसे सब देख लेंगे, जितना जितना देखना पाएंगे देख लेंगे। ये ऐसे आएगा यार भाई, ये ऐसे आएगा भाई। यस यस है कि नहीं? जिस बच्चे ने पूछा था यस यस है ना बच्चे? इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तो आपको बार बार, आज खूब समय है, जितनी इच्छा है वो अपना देख डालो जो जो होने वाला है। अब कहाँ से कहाँ तक भाई? ये वाला पॉइंट तो पता है, ये वाला पॉइंट पता है ना? ये वाला पॉइंट कौन Yes, सा है? sir. 1, 1 बस। अब तुम्हें ये ग्राफ सर आपने किसका बना दिया बेटा? ग्राफ बना दिया y = x/x -1 का ग्राफ बना दिया। तुम्हें वैल्यू किससे कम चाहिए तुम ही बताओ? ये वैल्यू किससे तुम्हें वैल्यू कम चाहिए? 1 से कम चाहिए, और किससे ज्यादा चाहिए बोलो? -1. -1 है ना? तो बताओ -1 पे वैल्यू बताओ ये कितनी है?
इस सब जगह वैल्यू जो है ये बेटा 1/2 एक से एक जगह, इस सब जगह जो वैल्यू है ये 1 से कम है और किससे ज्यादा है बोलो, बोलो बच्चों किससे ज्यादा है, बोलो इससे ज्यादा है या नहीं भाई, देख ले चेक कर ले। ये वाली लाइन कौन सी है, y बराबर 1, सबको क्लियर है? ये वाली वैल्यू कौन, कैसे निकाले सर? अरे भाई यहाँ पे कर देना यार, -1 के बराबर इसी का ग्राफ बनाए हो ना, तो ये कितनी -1/2 आ रही है वैल्यू, 1/2, ये वाली 1/2 आ 1/2 आएगी Yes, sir. भाई, 1/2 आएगी या नहीं भाई, क्लियर वियर है कि नहीं? Yes. sir. बच्चों देख लो, जरा से भी कहीं कोई डाउट हो, बेसिक्स चल रहे हैं बढ़िया से सीख लो, आता है। लोग आए भी हैं कि नहीं आए, मैं समझ में नहीं आ रहा। देखो सब सो रहे हैं तो बताओ हम क्या करें, अभी 4 बजे आएंगे, तो इसका आंसर क्या लिखें, बोल के कहाँ पे ये वैल्यू -1 या 1 से छोटी दिख रही है, 1 से बड़ी दिख रही है, और एक -∞ से -1, सॉरी 1/2 भाई, ये दिख रही है क्या, ये दिख रही क्या, क्या आंसर दिया भाई इसका भाई, यस है या नो? -1 से हाफ अरे हाँ भाई वही वही सही है, वही सही, वही सही बच्चे, तो ये अभी भाई समझ गए कि नहीं, वो हम ठीक करा देंगे करेक्ट। ये 1 है, ये 2 है, बच्चे समझे जो बच्चे ने पूछा था, तो सर क्या करें, यस सर, यही आ रहा था 1 इन, अच्छा इसलिए कह रहे थे बेटा, नाम व्हाट्स योर नेम, सर। थोड़ा अभय अभय, 2-3 है यार, पूरा बोलो जरा। सर, अभय त्रिपाठी। अभय त्रिपाठी सर, तो सर उसमें माइनस, नाम गलत लिखा है, आंसर गलत है पीछे। अच्छा तुम्हारा नाम गलत लिखा है, आंसर गलत लिखा है, तुम्हारा आंसर नाम गलत गलत? है सर, Yes, sir. नाम आंसर गलत सही है, मेरा आंसर भी है गलत यार. अरे यार तुम ही ने बोला यार, हमने तो बोला, तो बेटा ये वैसे भी दिख रहा है माइनस, भाई सुमित समझ गया क्या सब लोग, देवांश आ गए, देवांश उपाध्याय, इसकी तबीयत तबीयत कुछ गड़बड़ थी क्या, जरा कुछ देवांश उपाध्याय दिखा तो रहा, चलो आप वैसे भी देखो यार, माइनस आप कहते हो डिफाइन है, आंसर तो गलत है ये, अरे देख लिया करो, जब भगवान ने बुद्धि दी तो बुद्धि का यूज किया करो, माइनस आप रखो क्या आएगा बोलो, माइनस आप रखो तो कितना आएगा, -1/2 आएगा क्या, अरे -1/2 क्या, ये सर क्या दिखा रहे हो आप, हम दिखा रहे हैं माइनस, आप तो वैसे भी दो, ये सॉरी हाफ, हाफ तो वैसे भी डोमेन है, आंसर तुम्हें -हाफ तक दिया है ना, हाफ देखो है कि नहीं डोमेन में, जरा देखो हाफ डोमेन, हाफ तो है ही है डोमेन, अरे सब 0 सब डोमेन में है यार, अरे 0 सब डोमेन में गधो, 0 में कितनी वैल्यू है, साइन इनवर्स, देखो कुछ को दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या 0, अरे सब 0 सब है, हाँ ठीक है प्रेजेंट भाई, समझ गए कि नहीं, यही आंसर है, यही आंसर है, 0 सब डोमेन में, 0 भी डोमेन में है, हाफ भी डोमेन में है, हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, लोग को ज्यादा बदन भाई, बंस बोलो जल्दी जल्दी, -1. है ना, मैंने दिखाया कि वो आंसर तो वैसे भी गलत दिख रहा है बेटा, 0 पे इसकी वैल्यू बनेगी कि नहीं, बोथ द टर्म्स आर वैलिड, लावण्य बोथ द टर्म्स आर वैलिड, दोनों टर्म वैलिड है, अगर आप x बराबर हाफ रखोगे तो भी वैलिड, अपना तो आई सही भाई, क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है, चलो Yes. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो थर्ड वाला. थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला है fx बराबर क्या आएगा बोलो, fx बराबर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स x, अगर तुम्हारे भंडे बढ़िया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत करो, बस चीजें बहुत आसान है यार, अब क्यों डर गए बताओ यार नमन तुम, यही चीज, ये वाली चीज कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, तुम बताओ, इतना तो यार अच्छे से सिखाया ही, बताओ ये चीज पूरी, -1. कॉस ऑफ tan इनवर्स x जो है, ये कहाँ से कि भाई 1 से कम होनी चाहिए और किससे ज्यादा होनी चाहिए बोलो, -1 से ये साइन इनवर्स t लिखा हुआ है भाई, t तो लिखा है कि नहीं, नमन इतनी बात Yes, sir. क्लियर है कि नहीं, नमन इतनी Yes, बात sir. बच्चे क्लियर है, आप Yes, जैसे sir. आप ये तुम्हें भूल जाओ इस वाले सवाल को, इसे सवाल को काट दो, इस सवाल को काट दो, वो सवाल खत्म हो गया, ठीक है सर काट देंगे, अब ये वाला सवाल तुम्हें करना है, तो बेटा ये क्या लिखा है बोलो, ये लिखा है कॉस इनवर्स मान लो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस, इसीलिए ग्राफ रटवा रहा था बेटा मैंने,
आइडिया पूरा ग्राफ सही समझा था खुद भी। ये कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं, -1 Yes, से sir. 1 ये वैल्यू पाई। सोचा तो करो, सब चीजें आसान। ये कह रहा कॉस इनवर्स -1 से ज्यादा हो बच्चे, कॉस इनवर्स की सबसे कम वैल्यू 0 होती है तो हमेशा ट्रू होगा। सोचो तो ये बात तो ऑलवेज ट्रू है। हम क्या करें इसमें, नहीं समझे सर? कॉस इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती भाई? कॉस इनवर्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से, बोलो क्लोज इंटरवल 0 से पाई पाई। बिलोंग करता है कि नहीं? तो ये कह रहा सॉल्व कर दो कॉस इनवर्स अल्फा मोर देन इक्वल टू -1। हम कहेंगे यार तुम बेवकूफ आदमी हो, कॉस इनवर्स -1 से क्या हो तो 0 से ही बड़ा होता है। केवल तुम्हें क्या सॉल्व करना है, कॉस इनवर्स अल्फा बोलो लेस देन इक्वल टू 1। बोलो नमन, क्लियर हुई बात? यस सर। तो कॉस इनवर्स अल्फा, अब ये हम देखेंगे कि भाई कॉस इनवर्स अल्फा ये वैल्यू 1 कहाँ पे लेगा, जब अल्फा किसके बराबर होगा? बोलो, जब अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? जब अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा बराबर cos 1 के। भाई समझे या नहीं? ये कॉस इनवर्स देखो ये रेंज ले रहा है 0 से लेके पाई तक। बच्चे समझे? कॉस इनवर्स अल्फा वैल्यू कहाँ ले रहा है? यहाँ ये वैल्यू कितनी होगी? बोलो ये वैल्यू कितनी होगी? π/2। ये π/2 यहाँ कहीं पे 1 होगा क्योंकि पाई ये वैल्यू यहाँ 1 ले रहा है और इसके कौन सी एक्स के लिए ले रहा है? बोलो cos 1 के लिए। देख लो जहां पे ना क्लियर हो मैं आराम से रुका हूँ, पुराने बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को पहले देखना हूँ। ये वैल्यू 1 ग्राफ किसका है सर? ग्राफ है y बराबर cos इनवर्स x का। ठीक है सर, देखा कि इसने वैल्यू 1 कहाँ ली? वैल्यू 1 ली cos 1 पे, ली कि नहीं ली? अब तुम्हें वैल्यू 1 से ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए। कम चाहिए। देखो यहाँ हर जगह वैल्यू ये कम ले रहा है, जहाँ मैंने डॉटेड दिखाया गंदा ये ब्लू 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 कर दिया। इनफैक्ट अगर आप बोलो तो ये ग्रीन 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 ये कर दिया। तो बताओ वो एक्स वो अल्फा कहाँ से कहाँ तक हो? तुम ही मुझे बताओ वो अल्फा कहाँ से कहाँ तक जहाँ पे वैल्यू 1 या उससे कम ले रहा है? सर वो अल्फा की जो वैल्यू है किससे ज्यादा है? cos 1 से तो ज्यादा है, बट किससे कम है? बोलो 1 से कम है। 1 से कम। इसी जगह पे ले रहा है कि नहीं? इसी जगह पे ले रहा है या नहीं ले रहा? बच्चे देख लो भाई, देख लो। नमन यस है या नो है बेटा? यस सर। देख लो नमन, यस है या नो? अब तुमने बताओ अल्फा किसको माना था? अल्फा किसको माना था? बोलो tan इनवर्स अल्फा माना tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू किससे कम हो? 1 से कम हो। और किससे ज्यादा हो? बोलो किससे ज्यादा हो? cos 1 से, cos 1 से ज्यादा हो। भाई अल्फा की जगह ही तो tan इनवर्स एक्स लिखा है। समझ यस या नो? यस सर। है ना? तो tan इनवर्स बेटा एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कौन भाई? tan इनवर्स एक्स हमेशा एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन होता है tan इनवर्स ये वाला। कहाँ से कहाँ तक जाता है? बोलो। सॉरी क्या बना रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ साइन कैसे इनवर्स कैसे? का था। ये सॉरी भाई, ये ऐसे जाता है, हाँ ये सर। ऐसे जाता है कि भाई इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ टेंड करती है? पाई बाई पाई से कम वैल्यू कहाँ टेंड करती है? बोलो -π/2। भाई यस है या नो? यस सर। है ना? तब ये कह रहा है कि ये मतलब अगर हम लिख दें कि मान लो ऐसे लिख दें कि x इज मोर देन a लेस देन b, तो बोलो ये लिख सकते हैं क्या कि tan इनवर्स x इज लेस देन tan इनवर्स b इज मोर देन tan इनवर्स a? यस, क्यों लिख सकते हैं सर? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बेटा फंक्शन का नेचर भाई a पे सबसे कम होगा, x पे उससे ज्यादा होगा, b पे उससे ज्यादा होगा, लगातार बढ़ता जा रहा है कि नहीं? भाई नमन समझे या नहीं? अगर a लेस देन b लेस देन c हो तो क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स a लेस देन tan इनवर्स b लेस देन tan। यस लिख सकते हैं। क्यों? अरे भाई ये a है, Yes, sir. ये b है, ये समझे कि नहीं? तो बताओ x की वैल्यू किससे कम होगी? x की वैल्यू tan 1 से कम होगी। और किससे ज्यादा होगी? बोलो tan ऑफ। भाई समझे कि नहीं समझे? समझ बच्चे गया। समझे कि समझ गए? देख लो जहाँ कहीं कोई डाउट हो तो कंफ्यूज नहीं होना। सर ये वाला पॉइंट फिर से, सर ये वाला पॉइंट फिर से बताओ। tan इनवर्स x की वैल्यू किससे कम है? ये 1 है, यहाँ कहीं पे होगा cos 1।
फिर से एक बार पूरी ताकत से बता रहा हूँ, फिर समझ लो। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा बेटा, डू नॉट रश। अपने पास आज टाइम है तो डरने वरने की कोई बात। सर ये π/4 नहीं लिखा रहे बेटा, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। अपने पास टाइम है आज तो परेशान मत हो। ये cot tan इनवर्स का ग्राफ, हाँ ठीक है सर समझे। ये π/2, तो मुझे बताओ ये कहाँ होगा? अरे भाई ये किसके नीचे होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, sir. अभी इसको भी हटा ले रहा हूँ, इसको भी हटा ले रहा हूँ। और cos 1 बेटा, cos 1 एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 57 के आसपास होती है। 57 degree. ये है cos 1, ये 1, और ये cos 1। तो ये बताओ 1 वैल्यू कहाँ पे ले रहा है बोलो? ग्राफ किसका है सर? ग्राफ है tan इनवर्स x। ठीक है सर, यहाँ पे 1 डालेंगे तो x कितना आ जाएगा बोलो? tan 1। यहाँ पे cos 1 डालेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा बोलो? tan ऑफ। बच्चों अब बेटा इससे अच्छा तो नहीं बताया भाई, समझ गए? तो x की वैल्यू किस Yes. बेटा, x की वैल्यू इधर से इधर होनी चाहिए। किसी बात की जबरदस्ती तुम्हें डर लगे तुम बता नहीं सकते। वैसे आईटीएम में बहुत डिटेल में बताएंगे, बस हो जाने दो। पहले फंक्शन वाला एग्जाम अच्छे से दे लो, उसके बाद आईटीएफ पे आएंगे तो चलेगा करीब 2 वीक। तो x किससे कम हो बताओ? आईटीएफ की चिंता मत करो, बहुत डिटेल में बताएंगे। भाई अब समझ गए? लावण्या आप समझ गई बच्चे? Yes, sir. जहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन बेसिक हो तो तुरंत वहां पे मुझे रोको। हीरो बनने की जरूरत। बेटा ये cos 1 था, यहाँ पे cos ऑफ tan 1। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जैसे y की वैल्यू सर मतलब cos इनवर्स अल्फा की सर लेस देन 1 होगी, तो सर जहाँ पे 1 ले रहा है उससे कम ही तो होगी सर। क्या कह रहा है बेटा, फिर से बोलो। वो tan ऑफ cos बनेगा ना। अरे हाँ यार, बात सुन। हिमांशु क्या बोल रहा है भाई? हिमांशु क्या कह रहा है? सर जैसे cos इनवर्स अल्फा की आपने वैल्यू लेस देन 1 लिखी सर रेड वाले से, हाँ हाँ, तो सर मतलब y लेस देन 1 होगा तो सर 1 ही तो होगा सर। मतलब cos 1 से कैसे होगा ये वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, cos इनवर्स अल्फा की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो cos sir. इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बोलो? बेटा तुम एमपीएम सर की क्लासे नहीं कर रहे हो। cos इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बोलो? 0 वैल्यू होती है, यस सर। 0 से पाई। तो ये Yes. यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ कहीं पे 1 ले रहा है तो 1 कहाँ पे ले रहा है? तो भाई cos 1 पे cos ले 1 रहा पे है। सर। अब हाँ, अब cos इनवर्स अल्फा की वैल्यू तुम्हें 1 से कम चाहिए, तो देखो यहाँ पे वैल्यू तो 1 से ज्यादा है और यहाँ पे वैल्यू 1 से कम है, तो ये है उसके करस्पॉन्डिंग x। हाँ ठीक है सर, समझ गए। इससे क्या होता है ना, नए बच्चे समझ गए, उनको भी लगता है पुराना वाला कुछ पूछ रहा है, उसको मतलब भाई समझ गए सब लोग। और आगे बढ़ो। वो कुछ नहीं पूछ रहा तो उससे भूल से गलती हुई, बढ़िया आदमी हो, उससे भूल से गलती हो गई कुछ। बोलो और बढ़ो, 2 के आगे बढ़ो। इतना भी कम डिस्कशन नहीं कि इतना आराम। चलो बताओ 3 के बाद बढ़ो। 13 जरा 13 पे आप समय 13 पे आ रहा, जरा और पीछे रुक जाओ, ये रोएंगे। हाँ और बताओ 2-3 के बाद। 10 2-3 के बाद 2 से लेके 10 तक कोई है? रोनी 2 से लेके 10। सर 10 अरे 10 के पहले भी कोई हो तो पूछ लो, हम 10 तो बता ही देंगे भाई, 10 तो बता ही देंगे। हाँ 5th में sec वाला। 5th में सेक वाला। Yes, अरे यार वंश, अब यार तुम पूछोगे यार वंश, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा आ रहा है सर। ये 5 वाला देखो, 5 वाले में कह रहा है कि fx बराबर क्या लिखा है बोलो? cosec इनवर्स। ये चालाकी वाला सवाल था, जबरदस्ती दूसरा फंक्शन दिया। 2xy 1 + x² दिया भाई, ये दिया है कि नहीं? जैसे इसमें सर कोसेक में बना गया तो उसमें डाल के देख लिया था, सेक में सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ बेटा इसको नहीं, रुक जाओ पहले, रुक जाओ। e⁻x + ln x, हर्षित ये सवाल था ln x और tan इनवर्स ऑफ x। भाई ये है क्या? ये ऐसे है Yes, sir. बेटा? ये चीज अब तो तुम्हें रट गई होगी यार कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है 2x + 1 + x², ये कहाँ होनी चाहिए बेटा? या तो लेस देन -1 होनी चाहिए, या याद है या नहीं?
Greater than y one. वन Yes. प्लस एक्स स्क्वायर ये होनी चाहिए कि नहीं। कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की तुम्हें ट्रिक भी बता दी थी, इनवर्स से मत डरो, इनवर्स अभी बहुत डिटेल में आएगा, ट्रिक भी बताई दी। ये ग्राफ सर किसका होता है, साइन इनवर्स Sin का। inverse. अगर ऐसे कर दे और ऐसे कर दे तो किसका आ जाता है, Cosec ये inverse. आ जाता है कॉसेक। बट हमको एक बात पता है, इट हैज नथिंग टू डू विद आईटी। अब सर क्या पता है, बोलो कुछ बात पता है कि 2x प्लस 1y(x स्क्वायर ये वैल्यू हमेशा जानते हो -1 से 1 के बीच में होती है। क्यों सर, कई तरह से बता चुका हूँ, ग्राफ आपसे ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। कैसे सर, इसको ऐसे लिख लें 2y x प्लस 1y(x) लिख लें। अगर x 0 के बराबर ना हो, याद आया कुछ, याद आया कुछ, तो बेटा अगर x Yes. पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये किससे ज्यादा होगा हमेशा, बोलो ज्यादा होगा। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा भाई, जो उसका रेसिप्रोकल होगा हमेशा 1/2 से कम होगा। तो ये वाली वैल्यू किससे कम आ जाएगी भाई, 1 से कम आ जाएगी या नहीं। और अगर x नेगेटिव हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो क्या होता है भाई, x प्लस 1/x की वैल्यू किससे कम होती है, बोलो -2 से। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो, भाई समझ गए, पूरा करके दिखाएं, समझ गए। या दूसरा तरीका भी होता है कि y बराबर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर y आएगा, -2x आएगा और -2x आएगा और प्लस y आएगा। भाई ये आएगा, ये भी मेथड देख लो, बड़ा प्यारा मेथड है। x स्क्वायर y आएगा, -2x आएगा, प्लस y आएगा। x एक रियल नंबर है, रियल नंबर है x, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, ये अच्छा लगे तो ये देख लो भाई, दोनों तरह से बता दिया। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, बच्चों बोलो, समझ में आया कि नहीं। नमन सब Yes. शेषे बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर। आई दोनों तरह से। तो ये कह रहा है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये -1 से छोटा हो या 1 से, लावण्या, या 1 से बड़ा हो। बट वी नो दैट दिस क्वांटिटी कैनॉट एक्सीड 1 एंड दिस क्वांटिटी cannot be less than -1, so the only possibility is भाई इसका आईटीएफ से कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, अब है बात समझ में आ रही है। Yes, वैसे sir. पूरी चीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब एक ही संभावना है, वो क्या, कि 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, या तो +1 हो जाए या Minus. और ये बेटा ये है ना, +1 ये लेता है x बराबर 1 पे और -1 लेता है x बराबर -1 पे। ये आप इक्वलिटी 2 वाली कब लगती है, जब x की वैल्यू 1 हो। भाई समझ गए क्या। तो इस फंक्शन की, पहले वाले फंक्शन की डोमेन कितनी है बताओ, इसकी डोमेन कितनी, इसकी अगर डोमेन ऑफ, इसकी डोमेन क्या लिखे बोलो, +1 या -1 लिखे, इसकी डोमेन +1 या -1 लिख दें, बस समझ में Yes. आई या नहीं। कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से कम होती है या 1 से ज्यादा होती है, बट द क्वांटिटी विच इज रिटन इनसाइड द कॉसेक इनवर्स will take value from -1 to 1. So the only condition, the only values of x which can be true over here is x equal to 1 and -1. अब बस दो ही तो एलिमेंट है। अब दो ही एलिमेंट होने के बाद अगर आप देखो तो इसमें अगर आप x बराबर अगर आप -1 डालोगे, इसमें देखो क्या ये दोनों के लिए वाली चीज वैलिड है। अगर x की वैल्यू 1 डालें और -1 डालें, जब 1 डालें तो बताओ -1 डाले तो कितनी आ रही है, बोले -1 डाले तो कितनी आ रही है, अंदर वाली वैल्यू कितनी आ रही है, Not depend. नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन, क्योंकि बेटा क्या लगा हुआ है, लॉन लगा हुआ। भाई समझ गए क्या, Yes, sir. समझ गए, लॉन लगा हुआ है। और अगर 1 डाले तो कितनी आएगी बोलो, अगर 1 डाले तो कितनी आएगी,
1 डाले तो आ जाएगा सेक इनवर्स बेटा ये ई आएगा लॉन 4 1 तो by 0 pi 4 ई बाई पाई 4 ई बाई पाई। तो बेटा ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एक्सेप्टेबल है। तो डोमेन में क्या होगा, केवल डोमेन क्या होगी, केवल डोमेन होगी इसकी 1। भाई समझ गए सब बच्चों। प्रशांत वाजपेयी क्लियर हुआ क्या बेटा, प्रशांत वाजपेयी क्लियर है, प्रशांत क्लियर है, श्रेयस क्लियर है सारी चीजें। यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ो, 5 के आगे बढ़ो, 5 के आगे बढ़ो, 5 6 7 8 5 6 7 8। बस इसका था सुमित का, सुमित क्या था बोलो भाई, मैं बार बार पूछ रहा हूँ बाद में रोना। 13 वाला सवाल भाई, 13 ही ना। कॉस इनवर्स 2√x ये सॉल्व करना है कि ये किससे कम हो, बोलो कॉस इनवर्स x से कम हो। भाई सब लोग समझ लो। तो हमें पता है कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, चिल्ला चिल्ला के बताया था फिर से बेटा। इसका ग्राफ तो हमेशा वैसे भी रटो, जितने बार बनाओ उतना कम है, इससे इतने बार बनाओ कि कभी भूलो ही मत। ये समझ बात आई क्या। तो अगर कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है और बेटा 2 अगर कोई भी फंक्शन अगर जैसे मान लो a मोर देन b हो और फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो क्या होता है सुमित बोलो, f ऑफ a की वैल्यू किससे कम हो जाती है, f ऑफ b। भाई ये होती है नहीं भाई, 4 बजे आना तुम क्या कर सकते। ये जो तुम लोग हमेशा लेट आते हो तो कैसे तुम आगे पढ़ोगे, मैं ये समझा दो। जो बच्चे लेट आ रहे हैं आप लोगों को रोज कहा जाता है, थोड़ी तो शर्म करो यार। जो बच्चे टॉप कर रहे हैं वो बच्चे 3:20 से पहले वहां खड़े हो जाते हैं आके, रोना टीचर का रोगे। ए अगर मोर देन बी है तो एफ ए लेस देन एफ बी होगा कि नहीं। तो इसका मतलब 2√x की वैल्यू किससे ज्यादा होगी। एक बच्चा वंश ही कह रहा था कि सर आप 3 बजे से क्लास लिया करो। तो कितना एक मोटिवेशन टीचर के लिए भी कि एक बच्चा अच्छा बोल रहा जो टॉप करता है 3 बजे से लो, और बाकी ये तो 4 बजे भी नहीं आए। 2√x की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए। बट बेटा इस समय एक बात याद रखना, इट हैज नथिंग टू डू विद कैलकुलस। इसका कैलकुलस से मतलब नहीं, x की वैल्यू पॉजिटिव तो होनी चाहिए क्योंकि √x है बेटा, याद रखना x की वैल्यू हो तो इट हैज रिलेटेड डोमेन। भाई समझ रहे हो कि नहीं, पॉजिटिव तो होनी चाहिए है ना। और अगर तुम ज्यादा ज्ञानी हो तो अगर बहुत ज्यादा शार्प माइंड है तो 0 मत लगाना पहले से ही। सर क्यों, क्योंकि 0 पे दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं समझे बात, 0 पे LHS RHS दोनों बराबर हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं, है ना, दोनों बराबर हो जाएगी। तो ये होना बेटा, अब तो कुछ नहीं हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना तो x की वैल्यू किससे किसके बीच में आ जाएगी। यार सुमित तुम ऐसा मत करो यार, 0 से 1/4 और भाई सोचे से 14 वाला 10th वाला सर। बोलो 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 जल्दी। हाँ सर अगर tan इनवर्स x होता तो साइन भी चेंज ना होता। हाँ अब तुम काम कर रहे हो, साइन भी चेंज नहीं होता क्योंकि वो कैसा फंक्शन होता, वो इंक्रीजिंग। हाँ तो वो अगर बढ़ाओगे इसमें कॉस इनवर्स, अगर वैल्यू कम तो ज्यादा, अगर वैल्यू ज्यादा तो कम, क्योंकि लगातार घटता रहता है। देखो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर है, सबसे ज्यादा वैल्यू बेटा सबसे छोटे x के लिए लेता है। किस x के लिए लेता है, -1 के लिए। और सबसे कम वैल्यू लेता है सबसे बड़े x के लिए हिमांशु, 1 पे कितना लेता है, 0 1 पे लेता है 0। शेर मैं समझ में नहीं आया बेटा सवाल, तुम पे तो बेट लगाई है हमने भाई। सेक इनवर्स x का स्क्वायर। ITF में अगर अभी थोड़ा फंसे तो डरो मत, क्योंकि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ टॉपिक, अभी तो शुरू होगा मंडे से नहीं, मंडे को तो पहले डिस्कशन कराऊंगा। +6 ये क्या है भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर, यही तो दिया है। यस सर। देखो ऐसे लिख लिया करो, यही तो लिखा है t² -5t + 6। हाँ सर ये आता ही मत सिखाओ, ये तो भाई सब लोग समझ गए। t की वैल्यू कितनी है,
टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है रौनक जालान, टी की वैल्यू कितनी बेटा? सेक इनवर्स एक्स। तो इसको अगर वेवी कर्व से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो? टी लेस देन इक्वल टू 2 और टी मोर देन इक्वल टू 3। अभी तक आईडीएफ का कोई रोल नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं? अब हिमांशु तुम्हें भी, तुम्हारा भी पॉइंट रिपीट हो जाएगा। हर्षित यहाँ तक बात समझ में आई है? तो टी किसको माना था? टी तुमने माना था सेक इनवर्स एक्स को। सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो या सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा हो बोलो? 3 से ज्यादा हो। सर हम थोड़ा सेक इनवर्स का ग्राफ भूल जाते हैं। बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं। ये कॉस इनवर्स का था। इधर वाला कान खींचो और उधर वाला कान, ये इधर कान खींच दो, ये इधर कान खींच दो। एक वैल्यू ये लेता नहीं, अभी अलग से ही बना दूंगा। भाई समझ गए क्या? ये ऐसे बेटा आप तेजी से बताऊंगा। ये अगर अलग से ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये सर ऐसे बनता है और कैसे बनता है? सर ऐसे बनता है। यस सर। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है बोलो? ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? पाई/2। हाँ ये वाला पॉइंट होता है पाई बाई, भाई समझ गए? ये वाला पॉइंट होता है पाई बाई 2। ये पॉइंट बेटा ये 1 से शुरू होता है और इधर कितना आता है बोलो? ये आता है कितना बोलो? -1 आता है। यस भाई यस है कि नो है? Yes. यस यस सर। यार अब तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ? ये ग्राफ किसका है? फिर सब लोग ईमानदारी समझ ले, ग्राफ किसका है? पहले तो ये समझा करो कि ये ग्राफ किसका है। सर ये क्या समझा रहे हो? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है और क्या है। और इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बोलो कितनी है? पाई। तुम्हें कौन सा रीजन चाहिए? तुम्हें वो रीजन चाहिए जहां पे वैल्यू 3 से बड़ी। यहाँ पे वैल्यू ये भाई 3 है। पाई तो 3.14 होता है, ये 3 है। ये देखो भाई यहाँ पे वैल्यू तुम्हें कितनी दिख रही है? यहाँ पे वैल्यू 3 से बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही? भाई बताओ। हम यही रुके हैं, हम यही रुके हुए हैं भाई। सब बच्चों देख लो, यहाँ पे वैल्यू 3 से बड़ी दिख रही। पॉइंट बिल्कुल -1 के पास ही खड़ा होगा। बच्चों देख लो 3 से बड़ी दिख रही है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? या क्या हो जाए? या क्या हो जाए? बगल में देखो ना, या क्या हो जाए? 2 से कम। तो बेटा पाई 7, ये यहाँ कहीं पे 2 होगा। ये तो भाई 2 से कम हो जाए। तो 2 से कम कहाँ कहाँ दिख रही बोलो बच्चे? कहाँ से कहाँ? देखो ये वैल्यू दिख रही है क्या 2 से कम? बोलो शिशिर, आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ये 2 से। और बेटा ये देखो यहाँ भी वैल्यू 2 से ही कम है। अकल लगाओ, यहाँ भी वैल्यू 2 से कम है कि नहीं? यहाँ भी वैल्यू 2 से कम है कि नहीं? मैं रुका हूँ, आराम से देख लो। भाई प्लीज अपना माइक बंद करें। इस ग्राफ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा? -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी ऑन एक्स। और वाई में इसकी लॉन्गेटिविटी क्या होगी बोलो? 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। आराम से देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। सबसे ज्यादा वैल्यू पाई थी। पहले 3 पे गए, 3 पे यहाँ लाइन बनाई, देखा कि ये वाला रीजन आ रहा है। 2 पे गए, 2 पे यहाँ पे लाइन बनाई, देखा कि ये वाला रीजन भी आ रहा है। बट एक भाई और भी है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो भाई कौन से सर? वो भाई ये वाले हैं। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। Yes. अब सर ये वाली वैल्यू क्या होगी? अरे भाई ये वाली वैल्यू होगी सेक ऑफ 2। और ये वाली वैल्यू क्या होगी बोलो भाई? ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू क्या होगी? सेक ऑफ 3। भाई समझ गए? यस इसे समझ गए? हाँ सर। तो बताओ करस्पॉन्डिंग तुम्हें कौन सा एक्स चाहिए? सेक 2 के पहले वाला चाहिए? कौन कौन सा बताओ? एक्स बराबर क्या लिखे? तुम ही जो बोलोगे लिखेंगे भाई। -∞ से चलो, और कहाँ पे रुकना? सेक 2 पे रुकना। और भाई क्या? यूनियन बोलो भाई क्या लिखें? सेक ऑफ 3 से -1 पे रुकना। और अभी रुको नहीं। और 1 से इन्फिनिटी। Once and for भाई समझ गए क्या? समझ गए क्या सब बच्चे? सारे बच्चे समझ गए? अनस तुम अब आ रहे हो सिविल लाइन सेंटर?
अनस खान तुम अब आ रहे हो, मेरी ना कर, अब आ रहे हो मतलब। चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। हो गया सर। हो गए? एक्सरसाइज 9। सर 15 वाला, आ रहा है बेटा। कौन सा? 15 वाला। ना हमें पता है कि भी नमन की आवाज तो आएगी आएगी। नहीं, अच्छा बच्चा है यार, कोशिश कर रहा है, अच्छी बात उसके अंदर ये है। तो बेटा क्या ये लिख दें? ओ सॉरी, ये लिख दें क्या? वैसे पूरा मत लिखवाना। t² -60 + 8 < 0 लिख दें। टी की वैल्यू किसके बराबर है बोलो? यार तुम लोग को जो 2 महीने पढ़ाया सारे नोट्स चले गए मेरे। टी की वैल्यू किसके बराबर है? तो कॉट भाई इनवर्स एक्स। ये इसको करोगे तो कितना आएगा? अब देखो इसमें t-2। अरे सब हो जाएगा, परेशान ना हो, सब हो जाएगा। t-4 < 0 आएगा। तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए बोलो? t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 2 से 4। भाई समझे कि नहीं? यस सर। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? यस अब सर। टी किसको माना था? टी किसको माना था बोलो? कॉट इनवर्स एक्स ये < 4 हो हमेशा। और किससे बड़ा हो बच्चे बोलो? किससे बड़ा हो? इससे बड़ा है ना। अब देखो कॉट इनवर्स, अगर तुम्हें ग्राफ रटे तो तुम्हें इनवर्स आता है। देखिए भाई अभी भी वेटिंग रूम में लोग आ। बेटा क्यों लेट आ रहे हो आप लोग? मैं इनसे आज बात करूंगा भाई कि आप लोग लेट क्यों आते हो। जल्दी इसलिए करता हूँ कम से कम अच्छे बच्चों का तो फायदा हो। ये कॉट इनवर्स का ग्राफ होता है, ये 0, ये पाई, ये पाई है कि नहीं? ग्राफ आता है। अब बेटा ये कॉट इनवर्स एक्स भैया पाई से छोटा होता है, तो कोई ना 4 से छोटा हो जाए, इसमें क्या लिखोगे? ट्रू का, और तो ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज बोलो नमन, ये तो ऑलवेज ट्रू बेटा। यस सर। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही? तुम ही बताओ, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है? सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी दिख रही है पाई। दिख रही है कि नहीं? ये वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है π/2। अब ये 2 यहाँ कहीं पे लेगा भाई, ये है 2। तो बताओ भाई कहाँ लेगा ये 2? बताओ कहाँ लेगा? ग्राफ किसका है? y बराबर कॉट इनवर्स एक्स का। निकालना है कि 2, तो 2 बराबर कॉट, आज तक क्लियर है? कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बराबर ये कहाँ लेगा बोलो? कहाँ लेगा? कॉट। तुम्हें चाहिए कि इसकी वैल्यू भाई 2 से ज्यादा हो, तो भाई 2 से ज्यादा वैल्यू हमें तो ये दिख रही है, यहाँ पे तो 2 से कम दिख रही है। तो बताओ आंसर क्या लिखे? बोलो आंसर क्या लिखे? एक्स माइनस इन। ग्राफ जरूर बना लेना, ज्ञानी बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? यस सर। अब भाई हो गया। इनवर्स वाले में कहीं कोई दुविधा हो तो जल्दी से बताओ, दिखता तो नहीं है? बेटा एक बात याद रखना कि जैसे ये एक छोटी चीज बता रहा हूँ, वैसे भी इंपॉर्टेंट है कहीं। जैसे ये होता है साइन एक्स, ये होता है ना साइन एक्स, ये होता है ना सर, ये ओडी में बहुत ढंग से आएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये होता है y बराबर x। इसके इससे ज्यादा केवल कहाँ पे मिलता है? उतना अच्छा नहीं बना पा रहा, केवल 0 पे मिलता है। समझ रहे हो कि? और बना के पहले बताया भी, ऐसे बताया नहीं। और बेटा ये होता है साइन इनवर्स x, है ना। ये इसकी लॉन्गिट्यूड एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जाता है साइन वाला? -y/2 से π/2, है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर x बिलोंग्स -1 से 1, तो सबसे ज्यादा कौन होगा बोलो? सबसे ज्यादा कौन होगा? उसके बाद कौन होगा? x। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद। चलो अब बच्चों आ जाओ जेई मेन वाले फंक्शन वाले पे आ जाओ जल्दी से, सब हो जाएगा। हाँ बेटा क्या? ये लिखने? हाँ लिख लो। अदरवाइज बेटा आई एम वेरी सॉरी, मतलब इसमें तो एक पेज का अभी पता नहीं, मैं सर्च करूंगा आईपैड में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो फाइल गायब ही हो गई है पूरी।
तो फाइल पूरी गायब ही हो गई, मिल ही नहीं रही है। कि एक बच्चे ने कहा था एक सर ये एक बार फिर से बता पेज देंगे कुछ चाहिए था आखिरी के 2 पेज। ये वाला हमने ये बताया कि जैसे ये वाला ग्राफ बिल्कुल बताएंगे भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, 100 बार बताएंगे। ये y बराबर साइन x का ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है y बराबर साइन इनवर्स x का। तो हमने ये कहा था बेटा, ये गलत लिखा है, 0 से हमने ये होना चाहिए। हाँ 0 से, ये भूल से लिख गया। तो हमने ये कहा था कि भाई अगर x की वैल्यू तुमसे बोले कि चलो भाई 0 से 1 है, तो बताओ सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा है? सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा दिख रहा है तुम्हें? साइन इनवर्स x का। उसके बाद कौन सा दिख रहा है तुम्हें? x का। और सबसे नीचे कौन दिख रहा है तुम्हें? साइन x का, है ना। ये वाली भाई ये तो 1 तक ही जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं। ये कहाँ तक जाएगा? ये बेचारा -1 ही तक जाएगा, यस या नो। और अगर x की वैल्यू -1 से 0 है तो बोलो सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा दिख रहा है? Sin x. इनवर्स x साइन एक्स। ये देखो 13 की बच्ची, ये देखो साइन वाला हम ये वाला ग्रीन से कर दे रहा हूँ। ये साइन एक्स, ये साइन एक्स। रेड वाला जो है ये y बराबर x, ब्लू वाला जो है ये इनवर्स। ये आएगा x बराबर -1 से 0 में सबसे ऊपर ग्राफ कौन दिख रहा है? हरा वाला दिख रहा है, Yes. हरा वाला दिख रहा है, साइन एक्स। इसके बाद कौन सा दिख रहा है? X. इसके बाद कौन सा दिख रहा है? Sin inverse. भाई क्लियर हुआ क्या बच्चों? यस सर। जो क्लियर, अब जो लेट से आए हैं ना उनको कुछ नहीं क्लियर होगा। आप जल्दी से आ जाओ जेई मेन वाले पैकेज पे, जितनी जल्दी तुम आ सकते हो। बताओ जेई मेन पे, बताओ कौन सा बताना है? जेई मेन वाले एग्जाम एक्सरसाइज नहीं, दोनों दिए थे, दोनों करेंगे भाई, काहे परेशान हो, दोनों करेंगे। पहले वो कर दे, एक्सरसाइज कर दे। हाँ पहले चलो भाई हाँ, पहले sir, एक्सरसाइज कर दे रहे, पहले एक्सरसाइज कर देते हैं। एक्सरसाइज 9 बेटा, उससे फायदा ज्यादा हो जाएगा, 1-2 चीजें कॉमन है। एक्सरसाइज 9, चलो एक्सरसाइज 9 में पूछो। एक्सरसाइज 9 में निकाल। एक्सरसाइज 9, हाँ बोलो, मेरे सामने पैकेज है। पहला 6 10 सर फर्स्ट। Third. हाँ बेटा, इसमें कुछ भी नहीं होता है ऐसा, मतलब जिस तरह का आप लोग वो है ना कि एक्सरसाइज 9 सर हाँ बेटा, एक जस्ट 1 मिनट, मेरा पैकेज देख रहा था, कहीं मिल जाए तो ठीक रहे। हाँ भाई, एक्सरसाइज 9 में तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन से बताने? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बेटा, फर्स्ट देखो, इसमें इस तरह का है नहीं, ये लिखा है ए एफ एक्स, सब बता दे रहा हूँ। ए एफ एक्स लिखा है ना, ए टाइम्स एफ एक्स प्लस बी टाइम्स, यही वाला ना सर? हाँ सर। भाई ये लिखा हुआ, चलो इस बेटा इसको, इसलिए इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या बताना है? एफ एक्स ही तो बताना बच्चों, तुम्हें इसमें एफ एक्स बताना है ना, 1/x डाल दीजिए, है ना। अब देखो तुम खुद बताओ। कर देंगे। हाँ देखो ये ज्ञानी अपना बोल रहा है। देखो इसमें से सिर्फ थ्योरी कुछ नहीं बताओ, हम क्या पढ़ा दे बेटा। x को अगर 1/x से, हाँ इसमें याद रखना, इस रिलेशन में x क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। अगर x की जगह क्या डाल दे? बोलो 1/x डाल दे, तो क्या आ जाएगा? बोलो तुम ही बताओ क्या डाल दे? ये आ जाएगा b टाइम्स f ऑफ x आ जाएगा, और a टाइम्स f ऑफ 1/x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? बोलो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। भाई यस है या नो? यस सर। 1/x स्क्वायर आ जाएगा। जैसे तुमने क्लास 8th 7th में वो सॉल्व की थी लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या एलिमिनेट करना है? बोलो क्या एलिमिनेट करना है? f ऑफ 1/x। तो भाई इसको, हाँ तो इसको a से मल्टीप्लाई कर देना, इसको b से मल्टीप्लाई कर देना, f ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर देना। भाई हो जाएगा क्या? यस Yes. जैसे हो जाएगा कि नहीं बच्चों? बताओ, नमन हो जाएगा, यस सर है ना। इस वाले भाई, इसमें इनको, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? b, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले को b से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को घटा देना। अगर
एक करके दिखाते, अगर इसको a से मल्टीप्लाई करें तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो क्या बनेगी? A square fx plus a AB स्क्वायर एफ एक्स प्लस AB ए बी एफ f ऑफ of 1 वन बाई एक्स, और क्या बनेगी? ax square ए एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली को अगर b से मल्टीप्लाई करते तो बोलो क्या बन जाएगी? B square fx बी स्क्वायर एफ एक्स और ए बी एफ ऑफ 1 by x वन बाई एक्स इक्वल्स क्या आएगा बोलो? b बी by x बाई भाई ये आएगा कि नहीं? अब दोनों को क्या कर दे बताओ भाई, क्या कर दे कि एफ एक्स आ जाए तो लीनियर इक्वेशन वाली घटा दे। सिर्फ क्लियर हो गया होगा बेटा तुम्हें? हाँ सर। ए एक्स स्क्वायर, और भाई अगला वाला बताओ और कौन सा बताना? 6 6 ए स्क्वायर माइनस, नहीं भाई सबको वही 6 तो बताएंगे ही बताएंगे, और बताओ अगला वाला बोलो, अगला वाला बोलो, नेक्स्ट बोलो बच्चों, नेक्स्ट बोलो। वैसे दूसरा भी ठीक है, सेकंड हो गया। सेकंड बताओ। सेकंड हो गया सिर्फ तुमसे, तुम नाक कटाओगे यार मेरी। बेटा इसमें एक हो चीज, गया। नहीं ये नहीं, पहला वाला क्यों नहीं हुआ, हम ये बोले पहला वाला क्यों नहीं पकड़ भाई, इसको तो सर लीनियर वो क्लिक इक्वेशन नहीं किया उस टाइम। एक्स माइनस वन। बेटा इसमें कैसे किया हो ये वन सी वाला सवाल? बेटा कोई भी जो दिया जाए वही करो, कहीं से कुछ देखना वेखना नहीं। बेटा इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, थ्योरी कुछ भी नहीं बताने लायक, बिलीव सर मी, इसमें कोई एजीपी थ्योरी बना दी थी हमने। हाँ? इसमें तो एजीपी बन रही थी। ना 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 ना, बस तुम बोलो कैसे बना ये जीपी? इतनी मार मारेंगे। सर जैसे सर इट मतलब उनका डिफरेंस सर कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ टर्म्स वो Difference कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर था। देखो 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 देखो, एक मिनट में दिखाते हैं। अगर तुमने x बराबर, देखो ये कंसेक्यूटिव है कि नहीं, संभवी कंसेक्यूटिव है यस बेटा। अगर x बराबर 1 तुमने रखा तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1 आएगी। अगर x बराबर 2 रखा सुयस तो कितनी आएगी बोलो? f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 हर्षित, ये कितना आएगा? 2 आएगा। अगर x बराबर 3 रखा, दिखा रहा हूँ भैया, रखना नहीं, f ऑफ 3 रखा तो कितना आएगा? f ऑफ 3 माइनस वीएन मेथड जो पुराने बच्चे हमारे उन्होंने पढ़ा होगा 3। और अगर इसी तरह हम यहाँ पे रख दें, क्या निकालना है? x बराबर 100 रख दें तो बोलो क्या आएगा बच्चे? अनुष्का क्या आएगा? f ऑफ 100 माइनस f ऑफ 99 बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 100 आ जाएगा। अब देखो बड़ी अच्छी चीज एक दिख रही है, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। मेरे लिए कोई टीचर तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ा सकता। अब अगर ऐड करते जाओगे तो देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कौन नहीं कैंसिल हो पा रहा है? सबसे छोटा वाला। इसके ऊपर भी एक बेटा आएगा, f ऑफ 99 माइनस f ऑफ 98 बराबर कितना आएगा बोलो? 99 आएगा। तो ये देखो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐड करोगे तो कितना बचेगा बोलो? f ऑफ 100 माइनस f ऑफ 0 बराबर राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100। ये तो एपी है, इसका कितना सम होता है? 5 0 f ऑफ 0 तुम्हें शायद 1 दिया हुआ है तो ये 1 कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 100 की। भाई यस है या नो? यस यस है या नो? ठीक है चलो और आगे बढ़ो। तीसरा नहीं बताएंगे, तीसरा बता चुके हैं, चौथा बता चुके हैं, पांचवा भी बता चुका हूँ। पांचवा बता चुका हूँ कि नहीं? तीसरा भी बेटा बता चुका हूँ, चौथा भी बता चुका हूँ। चौथे में फंक्शन आया था अपना x+1 होल स्क्वायर, याद है? पांचवा भी बता चुका हूँ। सर पांचवा कैसे बता चुके हो? fx बराबर क्या आता है उसमें? fx बराबर फॉर्मूला नहीं बेटा, 1 प्लस माइनस x। और बताओ पांचवे के बाद कौन सा बताना है? छठा। 6 देख करे छठा बताना। पांचवे के बाद छठा। भाई लेट आओगे तो मजा नहीं आने वाला है मुझे। छठा वाला सवाल देखो, 6 वाले क्वेश्चन में बेटा देखो f ऑफ क्या लिखा है बोलो? x माइनस f ऑफ y। जो लेट आए वीडियो देख लें वरना रोएंगे। f ऑफ y ये है
बेटा जरा सी चालाकी दिखा देते तो काम हो जाता, बट हाँ इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये नहीं कर पाया तो ठीक है। 2fy नहीं नहीं बेटा, ये एक्स एफ ऑफ वाई है, इसको xy रख देते हैं। ये हाँ जी एक्स माइनस 1 है। और बेटा बेटा भाई अपना माइक बंद रखो प्लीज। कौन है ये? यस तिवारी। चलो gx नहीं fx बना देंगे। क्या? क्वेश्चन में gx लिखा है, हाँ fx नहीं होना चाहिए। सॉल्व करने पे gx की वैल्यू आ रही थी सर, जो आंसर दिया। ये एफ एक्स, अरे भाई ये एफ एक्स है भाई, अरे भाई ये एफ एक्स है, इसमें जी एक्स है ही कहाँ? हाँ यही सर, ये fx होना चाहिए, यही लिखा अरे है। भाई इसमें एफ एक्स कहाँ है? अरे यार जी भैया एफ एक्स है भाई, दे रखा है सर FX। सर g1 दे रखा है। जी एक दे रखा है, हो दे रखा है। नमन बताओ क्या दे रखा है? gx दे रखा है। हाँ GX दे रखा कुछ बोलना है, एफ एक्स दे रखा, कुछ बोलना है जी एक्स दे रखा। ने GX ही दिया। आंसर में fx दिया है, ऐसे gx दिया है। हाँ नहीं नहीं बेटा वो सब जगह एफ एक्स ही है, बाकी समझे? सब जगह सर FX सब जगह एफ एक्स है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है भी इंटीजर, उसमें भी fx ही लिखा है। हाँ एफ एक्स ही है भाई, है ना? एफ एक्स बराबर जो है ना, एफ एक्स बराबर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखो इसमें ये कर रहे हैं ना, एक्स और वाई सारी रियल वैल्यूज ले रहे हैं, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर है। अब जरा सी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि काम बन जाए, पूरी अच्छी तरह से काम बन जाए। सर सर x इसमें को क्या? f of y रख देते हैं। हाँ एक एक्स को बेटा कहीं से कुछ अपने मन से पूरा पूरा सवाल करना, कहीं से कोई हाँ, बुक रेफर कर। अगर हम यहाँ पे कहीं को x को f ऑफ y, सुनना मेरी बात, अब ये कोई थ्योरी वाला पार्ट में कौन सी थ्योरी पढ़ा दे कि तुम ये जान जाओ कि क्या रखना है। देयर आर थिंग्स विच कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली। या ये f अगर इन दोनों को t रख दें तो बताओ LHS क्या बन जाएगा? तुम ही बताओ LHS क्या बन जाएगा? ये तो 0 बन जाएगा, क्यों भाई संभवी 0 बन जाएगा। यस सर ये क्या बन जाएगा? f ऑफ t बन जाएगा। T और सर क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? f ऑफ t बन जाएगा। और बन जाएगा -1। भाई देख ले सर आपने क्या किया है। सर ये सोचा कैसे बेटा? अंदर x के अंदर क्या लिखा था? ये तो बेचारा x ही लिखा था, ये क्या लिखा था अंदर इसके? क्या लिखा था? f ऑफ व्हाट? x ऑफ f ऑफ y। तो मैंने क्या किया? x बराबर f ऑफ y बराबर क्या रख दिया? t। तो सर तो इससे t को क्यों 0 रख देते हैं। रुक जाओ, इससे सर क्या हुआ बेटा? यहाँ सीधे सीधे क्या आ गया? यहाँ सीधे सीधे क्या आ गया बोलो? f ऑफ t आ गया। यहाँ पे क्या आ गया भाई? ये t था और ये नहीं, कुछ गलत लिखा क्या मैंने? कुछ गलत लिखा क्या भाई? सर TF ऑफ T होना चाहिए। हाँ भाई करेक्ट कर लो उसको। TF ऑफ T आ रहा? नहीं ये तो नहीं, सही सही तो है यार। नहीं क्या सर, यार t स्क्वायर सही है। सही ये सही तो ना भाई? क्या यार नमन, यार क्या नमन, ये t लिखा ना यहाँ पे t लिखा। और ये वाली चीज क्या आएगी? f ऑफ t आएगी भाई, समझे या नहीं? यस सर बच्चों समझ गए? तो बस केवल अब एक गोल बचा है, तो तुरंत सवाल आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या कि किसी तरह से अगर क्या आ जाए, किसी तरह से अगर क्या आ जाए, f किसी तरह से क्या f ऑफ 0 अगर आ जाए तो काम बन जाएगा भाई। यस या नो? है ना? अगर 0 रख दे तो भाई आ जाना चाहिए। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? सब को ये वाली बात क्लियर है क्या? है ना? तो बस केवल अगर f ऑफ 0 आ जाए तो काम बन जाएगा। तो भाई एक काम करो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर x बराबर f ऑफ y बराबर 0 रख दे, और रख भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि x और y सारे रियल वैल्यूज ले रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट द अदर थिंग्स। तो अगर 0 रखें तो बताओ कितना आएगा? f ऑफ 0 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? f ऑफ 0 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? ये तो 0 ही आ जाएगा। ये f ऑफ 0 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो व्हाट दिस विल बिकम? f ऑफ 0 इज व्हाट? f ऑफ 0 इज व्हाट? f One. ऑफ 0 इज 1।
भाई समझे कि नहीं? स्टेप 1 में क्या किया, Yes, स्टेप sir. 1 में क्या किया कि दोनों में रख दिया टी, स्टेप 2 में भाई 0। अब चूंकि टी रखना समझ में आया, बट जब टी रखा तुम्हें पता चला वी नीड एफ ऑफ 0, so for that we have substituted both the things equal to 0. So now from this relation if you substitute 1 over here, what will come बताओ, ft बराबर कितना आ जाएगा, ft बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 2 माइनस टी स्क्वायर आ रहा है क्या, यस सर 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है क्या, यस ये आ रहा है, Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अरे भाई इसकी जगह 1 रख दिया यार, ये एफ टी और ये एफ टी जोड़ोगे तो 2ft हो जाएगा। तो इससे मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, एफ एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और बोलो भाई 6 के बाद आगे बढ़ो, 6 के बाद आगे बढ़ो, जल्दी 6 के बाद, जल्दी बोलो 6 के बाद Sorry, बोलो। हाँ 8th, sir. 8th Yes, sir. 8th वाला, चलो भाई 8th वाला, बेटा 8th वाले के जैसा कभी भी अगर इस तरह, हाँ इसके लिए जरूर थोड़ी सी चीज मैं बता सकता हूँ कि कभी भी अगर 8th वाले की तरह तुम्हें सवाल दिया हो तो हमेशा बेटा स्विच करना, मतलब क्या, एक से X को दूसरे, 1 minus x नहीं नहीं, जैसे ये ना, जैसे एक्स लिखा है, कनेक्टिंग रूल जैसे पीरियोडिसिटी में करते थे, जैसे ये था, जैसे ये लिखा है, सुन लेना पहले मेरी बात, ये नहीं कि बेटा बाकी चीजें कुछ रेगुलर भी थी, कुछ में देखो क्या था, इसमें क्या था, इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस दिख रहा था, इसमें क्या था, इसमें अगर x को 1/a चेंज कर रहे थे तो लीनियर वाली इक्वेशन बन रही थी, इसमें क्या था, एक वाला तुम्हें बताया था, इसमें एक ये प्रूव भी कराया था, याद है, ये वाला तो प्रूव भी कराया था, 3 और 4 भी करा दिए थे। अब इस वाले कभी भी इस तरह का रिलेशन अगर दिया जाए तो जैसे पीरियोडिसिटी में करते हैं कि हम करेंगे क्या, कि जैसे यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है क्या बेटा, टोटल 1/1 माइनस एक्स लिखा है, Yes, ये sir. लिखा है नहीं, तो हम x की जगह यही सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब क्या, x One आपको minus. कहाँ 1/1 माइनस एक्स, तो मुझे जरा सही से ही बताओ कि क्या आ रहा है, ये रिलेशन नंबर 1 है, बताओ सही से बताओ कि क्या आ रहा है, ये आ जाएगा f ऑफ 1/1 माइनस एक्स। सेकेंड वाला टर्म बताओ क्या आएगा, f ऑफ 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, भाई ये आएगा क्या, बराबर 2/1 माइनस एक्स, ये आएगा क्या बच्चे, देख लो संभव, ये आएगा क्या, Yes, sir. तो ये आएगा f ऑफ 1/1 माइनस एक्स आया, बताओ इसके अंदर क्या आ रहा है, x अपॉन x माइनस और भी इस तरह के सवाल अभी से लेकर जेई मेन करा लेने देते तो और आएगा, इसकी क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, x माइनस 1 x अपॉन x माइनस 1, क्यों ऊपर ले जाके करो, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 1 माइनस एक्स एंड माइनस, ये आएगा x माइनस 1/x, क्योंकि नीचे -1 बचेगा ना भाई, ये आएगा क्या, देख लो भाई ये आएगा। Yes, sir. यस सर। तो सर इस तरह कभी भी अगर ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दी हो, 2-3 दी हो, तो x अगर दिया हो तो दूसरे पे स्विच मार देना। तो भाई ये समझ में बात आई क्या बच्चे, ये बात समझ में आई, ये समझ में आई क्या, यस सर। ये क्या आ गया, रिलेशन नंबर 2। स्टेप 1 में क्या किया था, x को किससे रिप्लेस किया था, x को रिप्लेस किया था, तो सर इससे सर इससे क्या, हाँ सर हमने ट्रिक क्या बताई इस क्वेश्चन के लिए, अरे यार बंद तो करो अपना माइक, कि अगर कभी x हो, 2 टर्म हो और एक 1 माइनस एक्स हो, तो पहले स्टेप में x को इसी से रिप्लेस कर देना जो यहाँ लिखा हो, भाई समझ गए क्या। यस सर। अब इससे सर क्या फायदा मिला संभवी, देखो बेटा यहाँ भी f ऑफ 1 माइनस एक्स आ रहा है क्या, और यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, 1 भाई आ रहा है क्या, Yes. यस है ना। अब अगर इसी, अब हमें पता, अगर इसी रिलेशन में x को किससे रिप्लेस कर दें, बोलो, अगर इसी रिलेशन में x को रिप्लेस कर दें x से, क्यों सर, देखो यहाँ करो पहले समझ में आएगा, रिप्लेस करो, बताओ क्या आएगा अगर रिप्लेस करें, f ऑफ, बोलो f ऑफ x माइनस 1/x, और दूसरा वाला टर्म बोलो क्या बन जाएगा,
बोलो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से बच्चे, फास्ट बोलो, दूसरा वाला क्या बनेगा? एफ ऑफ, भाई जल्दी बोलो, मुझसे मत कराओ कैलकुलेशन। 1 - x - 1/x, f(x) बहुत आसान। क्या बन जाएगा बोलो, अगर रिप्लेस कर दें, सही बोल रहा है वो, बोलो क्या बन रहा है? f(x) एफ ऑफ एक्स बराबर, खत्म हो गया सवाल। यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ आएगा 2x - 1/x। तो तुम्हारे पास 3 रिलेशन है नंबर, तुम्हारे पास 3 रिलेशन है, 3 रिलेशन है ना बेटा। अभी फिर से रिपीट कर देंगे, परेशान मत। तो एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये संभवी। अब बताओ क्या करें कि एफ आ जाए, क्या करें कि एफ आ जाए, तुम ही बताओ। ये तो 8 टोटली आएगी, इसमें टीचर का कोई रोल है नहीं। मैं ये साइन हटा दे रहा हूँ जिसमें चीजें अच्छे से देखें। क्या कर दें कि एफ आ जाए, बोलो। एक 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर 1 यार को ऐसा रिप्लेस बताओ क्या कर दें, साफ साफ दिख रहा है बच्चों। इसमें देखो, ये भी नहीं चाहिए, हाँ सर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, हाँ सर नहीं चाहिए, केवल ये वाला चाहिए। अरे यार कॉमन सेंस से क्या करें? 1 + 3 - 2, देखो भाई आ जाएगा क्या? कैसे सर? 1 + 3 - 2 से आ जाएगा। मान लो इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ये क्या है बोलो? ये क्या लिखा है? ये लिखा है बी, ये लिखा है सी, ये लिखा है सी, ये लिखा है ए। तो बताओ क्या करें? अगर पहला वाला करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 2a + b + c, 1 + 3 आएगा कि नहीं भाई? 1 + 3 आएगा। Yes. -2 करेंगे तो बताओ कितना आएगा? b + c, और इधर कितना आ जाएगा बोलो? 2/1 - x प्लस 2 टाइम्स x - 1/x माइनस, बोलो 2/, समझे कि नहीं? तो देखो b और b कैंसिल हो गया। नमन यस या नो भाई? यस है या नो? आवाज आ रही है? Yes. है ना? तो बस अब आ गया 2f(x) बराबर, जो ये था इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आएगा 2f(x) बराबर कितना आ गया। इस तरह के सवाल अभी जेईई मेन का अभी करा रहा हूँ तो और आएगा। बट हाँ, बेसिक ट्रिक जितना मतलब एक टीचर को आता है वही तुम्हें बताया कि यही किया जाता है। क्या सर? कि जैसे अगर इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन दी हो तो x को उससे रिप्लेस करना, जो अगला वाला टर्म आ जाए। कई बार इसमें 3 स्टेप वाला लगते हैं, तो एक हम सवाल दे भी देंगे, उसमें 3 स्टेप लगेंगी, बार बार उसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। और फाइनली जो बीच वाले टर्म इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब कैंसिल हो जाते हैं इसी तरह से। 1 2 को जोड़ो, 1 को घटाओ, या 2 को 1 से गुणा करो, ऐसे। भाई ये समझ गए क्या? 8th वाला समझ गए सब लोग? Yes, sir. आओ आगे बढ़ो। अभी इस तरह का सवाल आएगा, 7 परेशान ना। 7 7 बेटा, 7 के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया था। 7 वाला रिलेशन कौन सेटिस्फाई करेगा? फॉर्मूला दिया था ना इसका, Yes. ax + b। Yes. yes भाई इसका फॉर्मूला दिया गया था कि नहीं दिया गया था? yes Yes, sir. सर के भाई इसका फॉर्मूला इसका दिया गया था। वैसे इसमें मेरे पास एक इनपुट देने के लिए और भी है, अगर तुम समझ पाओ तो। आगे का इनपुट है देने के लिए, दे क्या? यस बट इसमें फॉर्मूला लगेगा कैसे? हाँ लगेगा कैसे, मतलब डायरेक्ट लिख देंगे ax + b। सर अच्छा ax + b वाला जो फॉर्मूला है उसमें वो f(x + f(y) आता है, इसमें अलग आ रहा है। नहीं, एक तुम्हें इसमें एक इनपुट और भी दे दे क्या? एक इनपुट हाँ और भी दे दे भाई। जैसे लिखा है, नहीं इंटरेस्टिंग है, ये लिखा है फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। क्या लिखा है सुनना, मजेदार चीज है। फॉर ऑल xy की कोई भी रियल वैल्यू ले ले। तो बेटा अगर ग्राफ में, अगर जैसे इसको बोलते हैं, जैसे मैंने कराया है बेटा, अगर ग्राफ में क्या 4 फॉर्मूले लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? याद करो, 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, a⁴x उसमें था या नहीं था? अगर ग्राफ कहीं ऐसा है कि उसका शेप कैसा है, कॉनकेव डाउन, मुंह नीचे की ओर खुल रहा है, ये आगे की चीज थोड़ी बता रहे, समझोगे या नहीं समझोगे? अगर ग्राफ कहीं ऐसा है, अगर ग्राफ कहीं ऐसा
ऐसा है, मान लो इस पे कोई पॉइंट ले लें x, ये ले लें fx, सभी सुनना समझ जाओगे, ये पॉइंट ले लें y, सर तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ये ले लें y, तो अगर इनको एक लाइन से जोड़ें तो बताओ इसका मिड पॉइंट क्या होगा। सुन लेना, समझ में पूरा आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना, बताओ इसका मिड पॉइंट क्या होगा। x y y x x plus y प्लस by 2 वाई comma बाई y टू, fy plus और fx ये square। क्या होगा बोलो, f ऑफ x प्लस f ऑफ y बाई टू। ये ग्राफ जैसे मान ले y बराबर fx का है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बोलो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, x प्लस वाई बाई टू कॉमा 0 होगा भाई, ये होगा ही नहीं। yes, ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, f ऑफ x प्लस वाई बाई टू। से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर। ये कॉनकेव डाउन, सर ने आप क्या बोले नहीं समझ में आया बेटा, कॉनकेव डाउन कभी भी कर्व का मुंह जैसे नीचे खुले, तो इस अगर ऐसा कर्व हुआ तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, f f ऑफ of x x plus प्लस x plus वाई y बाई टू इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है बोलो, f ऑफ x प्लस f ऑफ y बाई टू से ज्यादा है कि नहीं। यस सर या नो। हाँ सर, इस 7th वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता दीजिए। बेटा वही तो बता रहा हूँ, 7th वाला ही तो शुरू किया है। नहीं सर, ये 7th कॉन्केव डाउन ग्राफ क्यों आया? मैंने लिया, दोनों ही ले रहा हूँ, डाउन भी ले रहा हूँ, अप भी ले रहा हूँ। ओके सर। जैसे ये अप वाला ले लें, ये ऐसे ले लें, अगर यहाँ पे ले लें x और ये ले लें fx, यहाँ पे ले लें y और ये ले लें f ऑफ y, समझ रहे हो, ये ले लें ऐसे, जो 4 फॉर्मूले लिखवाए थे कि नहीं, बिना प्रूफ के 4 फॉर्मूले लिखवाए थे कि नहीं। हाँ सर। तो अगर कभी ये रिलेशन ax प्लस बी उसको सेटिस्फाई करता, अभी के लिए उतना ही था, वही बताया था। और अगर ये कर्व कैसा है, ये कर्व कैसा है बोलो, कॉनकेव अप, तो बताओ इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, बोले इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x प्लस वाई बाई टू आएगा, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई टू आएगा, क्या वही आएगा। यस सर। ये क्या आएगा बताओ, x यहाँ पे क्या आएगा बोलो, x प्लस वाई बाई टू कॉमा 0, x एक्सिस पे पॉइंट, ये कर्व कौन सा है बोलो, y बराबर एफ एक्स है बेटा, y बराबर एफ एक्स कर्व है या नहीं यस सर। भाई, y बराबर एफ एक्स Yes, sir. कर्व है। तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या आएगा इसका, ये वाला पॉइंट क्या लिखें, x प्लस वाई बाई टू, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो बेटा, अच्छी चीज बता रहा हूँ, बोलो तो, समझे नहीं रहे हो तुम लोग। f of x plus y by 2। अब अगर तो बताओ इस कर्व के हिसाब से क्या, अगर कर्व ऐसा है तो क्या आया था, अगर कर्व ऐसा है तो क्या आया था बोलो, ये वाली चीज आई थी, ये वाली चीज आई थी या नहीं आई थी, क्या आई थी सर। अगर कर्व ऐसा है तो कौन सी हाइट ज्यादा है भाई बोलो, ये वाली हाइट ज्यादा है ना, ये वाली हाइट कम है ना, Yes, sir. ये वाली हाइट, ये Yes, वाली sir. हाइट कितनी है, ये वाली हाइट यही तो लिखी है, लिखी है कि नहीं, और ये वाली हाइट ये लिखी है। और कर्व अगर कॉनकेव अप है, अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है तो कौन, ये वाली हाइट ज्यादा है, मतलब कौन सी चीज ज्यादा है बोलो, कौन सी चीज ज्यादा f है of बोलो, x plus f of y एफ by 2। ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई टू, ये किससे ज्यादा हो गया बोलो, दोनों ही केस ले लिए कि नहीं ले लिए भाई, ये समझे कि नहीं, दोनों ही केस ले लिए कि नहीं, yes, sir. यस Yes, sir. दोनों ही केस ले लिए, एक कॉनकेव डाउन वाला ले लिया, एक कैसा ले लिया कॉनकेव अप वाला, दोनों लिए या नहीं। Yes, sir. और इक्वेशन में क्या कह रहा था, इक्वेशन में क्या कह रहा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है Equality. बोलो? Equality यहाँ होगा, पर straight line इक्वालिटी, होगा। इसका मतलब ये जो कर्व है इसमें कोई कॉन्केविटी नहीं है। Straight अगर line. कर्व कैसा ले ले, स्ट्रेट लाइन ले ले, अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो तो x एफ एक्स, और ये वाला पॉइंट ले लें y कॉम, इसको बोलते हैं जेनसेन इनइक्वालिटी, अभी आएगा भी ये ओडी में। तो बताओ ये मिड पॉइंट क्या आएगा, ये कर्व कौन सा है बताओ, कर्व है y बराबर एफ एक्स, इसका मिड पॉइंट कितना आएगा बोलो, x प्लस वाई बाई टू कॉमा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू है।
अब अगर तुम इसके हिसाब से भी निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, x प्लस वाई बाई टू। ये पॉइंट है, फंक्शन की इक्वेशन ये है, तो बताओ ये किसकी है, वही तो आएगा एफ ऑफ क्या आएगा x प्लस, भाई समझे कि नहीं समझे, यस समझे कि नहीं समझे। अगर कर्व का इसको बोलते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी, वैसे मेथड तो और भी हैं, मेथड ये भी कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर, मतलब डिफरेंशिएट करके निकालो, समझे। इसको बोलते हैं नमन, इस चीज का मतलब अगर मुंह नीचे खुले, सर ऐसा भी हो सकता है कभी ऊपर खुले कभी नीचे खुले, उसने बोला ये हर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू हो। तो अगर स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, सर अभी के लिए इतना जान लो, अगर स्ट्रेट लाइन कर्व होगा तो इसमें कहीं पे भी तुम अगर एक पॉइंट लोगे ए और एफ ए, और यहाँ क्या लोगे बी और एफ बी, तो इसका जो मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट की बात कर रहा है कि नहीं, मिड पॉइंट ये कितना होगा बोलो, ये वाला मिड पॉइंट क्या लिखोगे, ए प्लस बी बाई टू, और क्या लिखोगे बोलो, एफ ए प्लस एफ बी बाई टू लिखोगे। इसका एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या आएगा बोलो, ए प्लस बी बाई टू कॉमा 0, और ये कर्व कौन सा है बोलो, वाई बराबर एफ एक्स। तो अगर ये पॉइंट इस पे डाले तो बताइए कितना आएगा बोलो, ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू। दोनों के दोनों कैसे होंगे बोलो, दोनों के दोनों इक्वल। हमने तो तुम्हें आगे का बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी, एओडी में आएगी। जेनसेंस इनइक्वालिटी 3 के लिए भी लग जाती, 4 के लिए। भाई इससे सर अब थोड़ा क्लियर हुआ क्या चीजें, हाँ सर क्लियर हुई। ये बेटा अगर ये मुंह नीचे, इसमें वाई डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, मुंह ऊपर ये वाई डबल डैश की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये चीज अभी आगे आएगी। भाई समझ, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। इसमें आप फॉर्मूले के लिए कैसे कह रहे थे? फॉर्मूला क्या कह रहे थे सिर, अब क्या बताएं बेटा। तो बस इसमें ये स्ट्रेट लाइन करवाया, तो ये कर्व किस तरह का होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी, कुछ भी लिख दो। अगर ये स्ट्रेट लाइन कर्व है तो इसी तरह का होगा। हाँ सर। हाँ बोलो, आगे बढ़ो भाई, बताओ, बोलो आगे बोलो 9 बेटा, आगे बोलो। हाँ नाइन्थ वाला क्या था भाई, नाइन्थ वाले में क्या सवाल दिया था, क्या था क्वेश्चन, जरा बताओ। एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बेटा वही खेल खेलेंगे इसमें भी, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स टू 2x माइनस एक्स टू द पावर 4। 2x माइनस एक्स टू द पावर 4। अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना मन की, देखो देखो x है और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स है। तो बताओ x को किससे रिप्लेस कर दें, x को किससे रिप्लेस कर दे बोलो, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, तो कितना आ जाएगा बोलो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और बोलो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। भाई ये 1 माइनस एक्स लिखोगे तो एक्स बचेगा ना, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स की पावर, बोलो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो एक रिलेशन तुम्हारे पास ये है, और दूसरा रिलेशन कौन सा भाई, दूसरा रिलेशन तुम्हारे पास ये है भाई, है या नहीं बच्चे, क्लियर है कि नहीं। अब तुम्हें इन दोनों रिलेशन में से क्या निकालना है, तुम ही बताओ, किस चीज को हटाना है, किस चीज को हटाना है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हटाना है। तो बल्कि बहुत आसान बना भाई, बना कि नहीं आसान, ये इस वाली चीज को हटाना है। कौन सी चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये और ये चाहिए। तो बताओ क्या करे कि ये चीज हट जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करके घटा दे, लीनियर इक्वेशन यार, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 1 माइनस एक्स के होल 1 माइनस, देखो तुम बताने लगे, इससे मल्टीप्लाई करके किससे घटा दे, 2 से घटा दे। मतलब क्या कर दे सर, 2 माइनस, बोलो 2 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, ये कर दे भाई, हो जाएगा। यस सर। यस भाई हो जाएगा, यस या नो बच्चों। देख यस सर। इस वाले पार्ट में भी मैंने जितना हो सकता था उससे जरूरत से ज्यादा बताया तुम्हें, समझे। कुछ बच्चे बात समझे कि सर क्या डाउन अप बता रहे हैं सर। अगर तुमने डाउन बनाया
डाउन बनाया तो कौन सी वैल्यू ज्यादा आई बताओ, कौन सी हाइट ज्यादा, ये ज्यादा आया, ये कम आया। और अगर अप बनाया तो कौन ज्यादा आया, ये ज्यादा आया, ये वाला क्या आया, ये कम आया। और अगर स्ट्रेट लाइन, भाई समझे कि नहीं, फुल प्रूफ है ये, समझे या नहीं, मतलब न अप है न डाउन है, ये कैसा है, इसकी कॉन्केविटी बेटा, स्ट्रेट लाइन की कॉन्केविटी जीरो होती है, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे जीरो आ जाएगा। वाई डैश कितना आएगा बोलो, अगर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो वाई डैश कितना आएगा एम, वाई डबल डैश कितना आ जाएगा, वाई डबल डैश Zero. कितना आ जाए, जीरो। समझ गए कि नहीं समझ गए, भाई समझ गए। और आगे Yes, बताओ, sir. बताओ और इसके बाद आगे बताओ, नाइन्थ के बाद बताओ, नाइन्थ के बाद बोलो, बोलो बोलो, टेंथ भी बताना है सर, डरो मत। हाँ हो गया सर। एक कह रहा शिशिर बड़े प्यार, आज शिशिर का परफॉर्मेंस डाउन है भाई, टेंथ भी बताना है। बस देखो इसमें क्या लिखा था बेटा, एक मिनट, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 था, ये था। इसको थोड़ा ठीक लिख लो, इसको ऐसे लिख ले, क्या एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 लिख ले, बराबर कितना दिया था एक्स, और उसने बोला था एक्स क्या नहीं हो सकता, बोलो एक्स क्या नहीं हो सकता, 0.1 एक्स माइनस 1। माइनस बट इसमें बस थोड़ी सी एक जरा सी एक चीज जो अलग है, बल्कि ये सवाल, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल लगभग सेम से ही है बेटा, नमन देखो वही ट्रिक इससे भी लगा, एक इसमें जरा सी अंतर है कि यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स की जगह क्या लिखा है, x -1 x-1 लिखा और कोई चेंज नहीं। तो अगर बेटा तुमने x को कहीं 1/x से रिप्लेस किया, आप देखो सर क्यों करे 1/x से रिप्लेस, देखो ये वाला टर्म आ जाएगा क्या, बोले ये वाला टर्म आ जाएगा क्या, तो बताओ क्या लिखेंगे फिर, 2f ऑफ, क्या लिखें, 2f ऑफ 1/x माइनस 1 लिख दें, ये Yes, क्या sir. आ जाएगा बोलो, ये क्या लिख देंगे, 2f ऑफ x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 1/x आ जाएगा। भाई देखो यस या नो, यस सर। Yes, x sir. को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों में क्या, कौन सा तुम्हें लग रहा है इस टर्म को हटाना चाहिए, ये वाले टर्म को क्या करें, हटा ये दो। वाले टर्म को हटा दें, भाई ये Yes, वाले sir. टर्म को हटा दें। तो बताओ कैसे हटा दें सर इस वाले टर्म को, अरे भाई ऐसा ऊपर करो वाले को उसको, 2 ऊपर से वाले मल्टीप्लाई 2 से करके ऐड कर दे। यस 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 यस, तो क्या करें बोलो, 2 into 1 माइनस 2, यहाँ पर ये है 1, ऐड करेंगे। अरे ऐड कर दो भाई, हमें नहीं पता क्या करेंगे, 2 का ये 2, भाई समझ गए, 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, तो कितना बचेगा ये बेटा, तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 3 टाइम्स, तो ये बचेगा क्या, 3 टाइम्स, 3 Yes. टाइम्स बचेगा क्या, सर 1 हाँ 3 सर, टाइम्स, f of x minus 1, और इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, 2x minus 1, 2। अब तुम्हें चाहिए क्या बच्चे, सिर्फ तुम्हें चाहिए क्या, एफ एक्स चाहिए, fx तो चाहिए, एक्स को किससे से x plus 1, एक्स को खा जाओ, एक्स को किससे रिप्लेस, बस यस, जीत गए तुम। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 1/3 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 1/, भाई समझ गए क्या, यस सर। भाई समझ गए क्या बच्चों, सब लोग समझ गए Yes. सारी चीजें, कोई चीज रिवाइज करने की चीज हो बताओ, कोई चीज रिवाइज करनी जल्दी बताओ, कुछ बताना है, कोई चीज फिर से बतानी, बच्ची ने बोला था बीच में, किसको बताना है क्या, भाई कुछ बताना है बेटा, आवाज आ रही है, Yes, sir. yes sir, कुछ कुछ बताना है क्या, जय बसत दिनकर अब आ रहे हो तुम, बेटा सर स्मिता कुछ मतलब ये बताना जो है क्या इन वाले सारी, सारे क्वेश्चंस में हाँ मतलब हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए कि जो टर्म अनडिजायरेबल है उसको हटा दें हम लोग। हाँ, और स्विच ऐसे मारा जाता है, स्विच कैसे मारा जाता है यार, ये तो दिख ही रहा है, 2 सवाल 9 10 तुम्हारे सामने है ना, यस सर, समझ रहे हो स्विच कैसे मारा जाता है, एक से दूसरे मारा, दूसरे तीसरे, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो इसके सवाल दूंगा ही दूंगा। और भाई और आगे बताओ, अब जेई मेन पे आ जाओ, जेई मेन पे आओ जल्दी से, जेई मेन वाला किए हो भाई, किए हो कि नहीं, संभवी हो गया, Yes, sir. Yeah.
जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, अभी है 20 मिनट है, पूरा निपटा देंगे, परेशान मत हो। इस तरह के सवाल और दे देंगे यार, अब आज ही पीडीएफ का है, उसके लिए परेशान रोना रो रहे, वो सवाल और दे दिए जाएंगे। मैकेज खोले 90 से आप शुरू करो, बताओ भाई। 97 बताओ। हाँ 7 7th क्वेश्चन 97 97 94 90 बेटा। चलो भाई 90 वाले सवाल में कह रहा है भाई, सब बता देंगे, परेशान ना हो। 90 वाला वो भी आ जाएगा, 20 मिनट मेरे लिए बहुत है डिस्कशन के लिए। 90 वाला क्वेश्चन अत्यंत आसान है। ये देखो क्या कह रहा है, पहले समझो तो कि ये कह क्या रहा है, समझो ये क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है कि एक लाइन है, कौन सी नमन, लाइन कौन सी है बेटा, बताओ लाइन कौन सी है। लाइन है y बराबर 2, लाइन है y बराबर 2। भाई ये सब ना करो, किसका माई कौन है, किसका माई कौन है भाई। कौस्तुभ क्या कर रहे हो बेटा, ये लाइन है y बराबर 2, कह रहा है कि दो ग्राफ हैं, y बराबर दो फंक्शन है, वो कैसे हैं, इनके कैसे मिरर इमेज है। आवाज आ रही संभवी, Yes, sir. मिरर इमेज है, मतलब सर मिरर इमेज के मान लो कि जैसे एक ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा है, तो दूसरा ग्राफ कैसा होगा बोलो, दूसरा ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा क्या भाई, यस या नो। मिरर इमेज Yes, समझते हो sir. ना भाई, समझ लो, तुम्हारे हिसाब से जहां ना समझ में आए तुरंत बता देना, सर टोक देना है समझ में नहीं आया। ये y बराबर fx और ये कैसा है, ये y बराबर gx। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है, जिसने पूछा है ये क्लियर है। Yes, sir. तो अगर हम कोई भी पॉइंट बेटा मान लो यहाँ पे ले लें, जैसे हम पॉइंट यहाँ ले लें अल्फा, x बराबर अल्फा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला अगर बीटा ऊपर होगा तो ये वाला बीटा क्या होगा बोलो, नीचे होगा कि नहीं। नीचे होगा। मिरर इमेज का इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, अगर एक ग्राफ बीटा ऊपर है तो दूसरा वाला बीटा नीचे होगा, ये बात समझ में आती है क्या भाई, Yes, यस है या sir. नो। तो बताओ इस पॉइंट पे एफ वाले की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू होगी, अल्फा कॉमा, अगर इस पॉइंट लिखें तो क्या लिखेंगे, अल्फा कॉमा 2 प्लस बीटा लिखेंगे, और ये वाले पे क्या लिखेंगे बोलो, अल्फा कॉमा 2 माइनस बीटा लिखेंगे क्या बेटा, यस है या नो। अल्फा कैन बी एनीवेयर, अल्फा कैन बी एनीवेयर। भाई ये 2 था तो ये बीटा ऊपर हो गया, ये बीटा नीचे हो गया, बच्चे समझ में आया क्या भाई, बोलो प्लीज, टाइम यस कम है, सर। Yes. है ना। तो अगर जो एच एक्स है, अब एच एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, एच एक्स बराबर दिया हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर दिया हुआ है। तो बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अगर आप यहाँ एच ऑफ अल्फा डालोगे भी, एफ ऑफ अल्फा क्या लिखोगे बोलो, सर वो लिखेंगे 2 प्लस बीटा, और ये वाला क्या लिखेंगे बोलो, 2 माइनस बीटा। तो कितना आ जाएगा बोलो, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 4। अल्फा कैन बी एनीवेयर, भाई समझे कि नहीं समझे। तो ये एच एक्स हमेशा किसके बराबर होगा भाई, एच एक्स हमेशा किसके बराबर होगा बोलो, 0 के ही बराबर होगा भाई, यस क्लियर है क्या। एच ऑफ 0 की वैल्यू भी 4 होगी भाई, समझ गए क्या, समझ गए सब लोग, Yes, sir. है ना। आप जैसे शिशिर के लिए केवल 91 वाला है बेटा, जैसे 91 वाला क्वेश्चन है, जैसे क्या लिखा है शिशिर, एफ ऑफ, बोलो क्या लिखा है, एफ ऑफ a times f of x plus 1 हाँ। plus b times f of 1 upon x plus 1। अब बताओ अपनी बेटा, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बताऊं, पूरा करके मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, साफ साफ क्या लिखा हुआ है बोलो, x बेटा -1 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर डिफाइन, ये तो सीधे सीधे लिखा है बच्चे, a टाइम्स f ऑफ t प्लस b टाइम्स, f of 1/2। फिर बाकी कोई सोल्यूशन चाहिए तो लेट मी नो, मैं भेज दूंगा। f ऑफ 1/t लिख दे, तो यहाँ क्या लिख दें, यहाँ लिख दे t -1, ये क्या लिख दिया बोलो, x प्लस 1, x किसके बराबर हो गया बोलो, t माइनस। अब तुम्हें क्या निकालना है, fx निकालना है, तो t को 1/t लिख लेंगे। भाई समझ गए क्या, Yes, sir. इज दिस क्लियर। अब बस क्या लिख लेंगे, t को किससे टर्न करा देंगे, 1/t से, समझे। या Yes, या sir. x बराबर 2 डाल देना, और क्या डालना, मतलब t बराबर 2 डाल देना,
t बराबर 2 डाल देना और क्या डाल देना, या तो ये कर लेना और ये भी कर सकते हो, क्या t को 2 डाल देना और फिर क्या t को क्या डाल देना, अरे बोलो 1/2। भाई समझे या नहीं यस भाई, सर, इज दिस क्लियर, यस सर। इज दिस क्लियर। और आगे बढ़ो भाई, 95 92 वाला तो इस तरह का हो भी चुका है, Yes, सब sir. बताऊंगा बेटा, परेशान ना हो, सब बताऊंगा। क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a बराबर क्या दिया था, बोले इस तरह का बढ़िया से बताया, एफ ऑफ x minus एक्स माइनस 2a, तो बताओ किससे मार दे तो काम बन जाए, एक्स को किससे एक्स रिप्लेस प्लस कर टू दें, है। एक्स, तो क्या बन जाएगा ये बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस 4a बराबर एफ ऑफ एक्स, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर इसके जो वो है, इसमें इनडिटरमिनेट पीरियड का मतलब क्या है? कहाँ यार, कहाँ 92 के ऑप्शंस में नहीं, इट कैन नॉट इनडिटरमिनेट पीरियड, मतलब द पीरियड व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अरे छोड़ो, कुछ नहीं लिखा है भाई, कुछ नहीं है वो, ये तो पीरियोडिक दिख रहा है, वो सवाल है सर, क्यों पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं option होता, ऐसा ऐसा कोई टर्म नहीं होता। 92 और बोलो आगे बढ़ो। 90 बेटा 95 तो एग्जाम में दिया था वंश, और सोल्यूशन बड़ी देर तक डिस्कस किया था, नहीं बताओ Yes. दिया था कि नहीं, 95 एग्जाम में दिया था, पूरा करके फिर से दिखाएं, याद No, करो, याद आ गया। याद आके इसमें क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, कर दूं मैं, नहीं सर कर लो, इसमें क्या है, एफ एक्स बराबर क्या फंक्शन है, जीरो आ fx गया बराबर, था। हाँ 0 आ गया था बेटा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स, नमन याद है या नहीं भाई, यस याद सर, है? एडवांस वाले में था। हाँ एडवांस वाले में सवाल था, जी एक्स बराबर क्या होगा, ये जी एक्स था, किससे रिप्लेस कराया था, बोलो एक्स को किससे रिप्लेस कराया था, 1/x। दैट माइनस एक्स से रिप्लेस कराया था ना चाहे, इवन तो उससे क्या होगा, ये वाला क्या बन जाएगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस जी एक्स, ऊपर से वैल्यू निकाल के डाल देना, आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा कि Yes. कराऊं, ये कराया हुआ है बेटा मैंने। Yes. और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। 97 भाई, 97 वाले में बताना भाई, 97 हुआ कैसे से, 2f ऑफ साइन एक्स प्लस √2 टाइम्स f ऑफ, शायद इसका आंसर कुछ अलग है, आ गया क्या भाई, मैच किया क्या, यस सर, इसका आंसर Answer नहीं मैच में। माइनस Yes, sir. 10x। अब ये टोटल आईक्यू का सवाल है, टोटल आईक्यू का मतलब इसमें कुछ भी नहीं, एफ ऑफ हाफ चाहिए भाई, एफ ऑफ हाफ चाहिए तुम्हें बच्चों, एफ ऑफ हाफ चाहिए ना, Yes. सर, एक बार π/6 और एक बार π/3। अब तुम बताओ, एक्स को अगर हम π/6 डाल दें तो क्या आएगा, बोलो अगर एक्स को π/6 डाल दें, 2f ऑफ, बोलो क्या आएगा, 2f ऑफ हाफ आएगा, और √2 टाइम्स ये कितना आएगा, बोलो ये कितना आएगा, माइनस, आवाज आ रही, -√3/2 आएगा, Yes. बराबर कितना आएगा, बोलो -1/√3 आ जाएगा भाई, ये बना sir. या नहीं बना, Yes. यस या नो, यस या नो, यस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे कि उल्टा हो जाए भाई, एक ऐसी वैल्यू ले लो, x बराबर अगर हम 4π/3 ले ले तो बोलो क्या आ जाएगा, अगर x बराबर 4π/3 ले ले तो बोलो क्या आ जाएगा, सर समझे नहीं क्या उल्टा आ जाए भाई, ये 2f ऑफ हाफ √2f ऑफ 4π/3 लो, देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 2f ऑफ, ये कितना आ जाएगा बोलो, -√3/2. भाई समझे कि नहीं, बड़ी चालाकी से ऐसी वैल्यू, और इधर कितना आ जाएगा बोलो, √2f ऑफ cos 4π/3 इज माइनस हाफ बट 1 भाई, ये समझे या नहीं समझे, Yes. भाई ये समझे, और tan 4π/3 इज व्हाट, tan 4π/3 इज व्हाट, √3 नहीं √3 भाई, ये समझे कि नहीं समझे, सुमित समझ बात आई,
Yes, sir. हाँ सर। सुमित समझ गए जी सर। बेटा? समझे सब लोग बच्चे? देखो 2-4 चले Yes, sir. गए, 2-4 लोगों का अपना हो गया। आदित्य शुक्ला सिविल लाइन समझ गए बेटा? इतनी चालाकी इसमें तुम Yes, sir. कौन सी चीज पढ़ा दे भाई? हाफ चाहिए था तो इतना तो सब बच्चों, कमजोर बच्चे को भी दिख रहा होगा कि सर 5/6 रख देंगे तो यहाँ हाफ आ जाएगा, तो ये रिलेशन तो ऑब्टेन कर लेगा। अब चालाकी दिखाओ कि यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ आ जाए √3/2 माइनस का, और यहाँ क्या आ जाए, हाफ आ जाए। तो माइनस का √3/2 चाहिए तो किस क्वाड्रेंट में आ सकता है? थर्ड में या फोर्थ में? फोर्थ में मत जाना, क्योंकि अगर फोर्थ में जाओगे तो यहाँ भी माइनस ही है कि कॉस होता है पॉजिटिव, लगाए माइनस तो माइनस आएगा, तो किस में चले जाए? सोचो ना यार, थर्ड में चले जाएं। अगर थर्ड में चले जाएंगे तो ये कितना आएगा? ये साइन नेगेटिव होगा, और कॉस भी कैसा आएगा? नेगेटिव होगा, बट नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बच्चे समझे कि नहीं? Yes, भाई sir. समझे या नहीं समझे? एक ये वाले हिमांशु समझ बात आई? यस सर। हिमांशु समझ में आया? भाई एक बार जब Yes, sir. रिलेशन आ गया तो हमारा अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे -√3/2 आ जाए। तो -√3/2 या तो थर्ड क्वाड्रेंट देगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट देगा। अगर तुमने फोर्थ वाला ले लिया तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये टोटल नेगेटिव ही रहेगा, जबकि यहाँ तुम्हें हाफ चाहिए तो थर्ड वाला ले लेना, ये नेगेटिव रहेगा। भाई समझ गए? तो इससे आंसर क्या आ रहा है भाई? बोलो, इससे आंसर क्या आ रहा है? बोलो। अब निकाल लोगे कि नहीं हाफ की, इसकी हाफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? किसको हटाना है, किसको हटाना है भाई? जिसे सॉल्व करते थे of -√3/2 दो लीनियर इक्वेशन है, कौन सी लीनियर इक्वेशन है? बोलो। 2a प्लस √2b बराबर -1/3 लिखा है। यहाँ एक इसको माना एफ ऑफ हाफ को, और दोबारा क्या लिखा है? बोलो। √2a प्लस 2b बराबर कितना लिखा है? बोलो -√3। समझे या नहीं? a बराबर क्या है? a बराबर क्या लिखा है? एफ ऑफ हाफ। b बराबर क्या लिखा है? बोलो। b बराबर क्या लिखा है? एफ ऑफ -√3/2। भाई यस है या नो है बच्चे? यस है या नो? यस सर। तो अब a निकालना है तो क्या इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या ऐसा करो यार, वाले इसको को √2 से मल्टीप्लाई कर √2 से मल्टीप्लाई कर दो और इससे घटा दे। ये Yes. करें, इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें? इस वाले को मल्टीप्लाई कर दे √2 से और इससे घटा दे, तो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? a टाइम्स, बोलो भाई यार बताओ, ये टीचर करके a टाइम्स 2√2 माइनस √2 है तो √2 बचेगा क्या? बोलो भाई कितना आएगा? प्लीज बोलो। √3 माइनस √2/3 ये आएगा क्या? हाँ सर। Yes. तो a बराबर कितना? a बराबर कितना आएगा? a बराबर आएगा, a बराबर कितना आएगा? √2/3। √2/√3 यार। बेटा ये 3 आएगा। √3 नीचे वाला। नहीं ये √3 है ना, ये √3 है आपका, यहाँ पे √3 है ना भाई, Yes. यहाँ √3 है ना, तो ये √3 आएगा। तो ये कितना आएगा? बोलो। 3 माइनस √2 बाई √3 इंटू √2, ये कितना आएगा? बोलो। 3 माइनस √2 बाई √6, ये है क्या भाई? ये है क्या यस। भाई? समझ बात आई कि नहीं आई बच्चों? बात हाँ, समझ, सर। व्यवस्था बात Yes. समझ में आई कि नहीं आई? व्यवस्था यस सर। यस सर। व्यवस्था क्लियर हुआ? यस तुम्हारा तुमसे इसमें कहीं कुछ भी नहीं था, जरा सी भी कहीं कोई इसमें चालाकी नहीं थी, जरा से में काम हो जाता। और बताओ भाई, और बोलो, और बोलो। 100 एंड 98। 99। 98. 98 एंड 98 एंड बस बेटा 90 पे 99। चलो 98 ही बताएंगे, 99 नहीं बताएंगे, दोनों बता देंगे। 99 में क्या कह रहा था? एफ ऑफ, देखो फिर संभवी में मेरे लायक कुछ भी नहीं था, सच बोल रहा हूँ बेटा। इसमें अब जो यू नो की आई, मैं जितना होता उससे ज्यादा बताता हूँ। इस वाले में ऐसा नहीं बताया नहीं, या थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, तुम तो काफी तेज बच्ची हो। ये XY लिखा है, XY लिखा है, अभी देखना तुम्हें खुद रोना समझ में आएगा कि ये क्या पूछा हमने। अच्छा एक बात बताओ, 2x प्लस वाई, बेटा 98 ही बता रहा हूँ, इसको अगर a मान लें संभवी, इसको क्या मान लें? a, और 2x माइनस वाई बाई 8 इसको मान ले b। सुनना पहले मेरी बात,
तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a प्लस बी बाई 4 आ जाएगी क्या, Yes. है ना। और अगर घटा दे, तो घटा दे तो कितना आ जाएगा यार, y बराबर 4 टाइम्स a प्लस बी आ जाएगा क्या, माइनस माइनस ये आ जाएगा क्या, देखो ये आएगा क्या, Yes. बोलो ये आएगा क्या, तो बताओ ये रिलेशन क्या बन गया, चालाकी की इसमें पता रिलेशन क्या बन गया, एफ ऑफ बोलो सिर्फ a कॉमा बी किसके बराबर आ गया, बोलो किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, बेटा क्या आंसर दिया इसका, इसका आंसर क्या दिया, एफ ऑफ ए बी ये है। अरे तो अब बस, अब ये तो ए बी तो जस्ट ये सब डमी वेरिएबल है बेटा, ये सब तो डमी वेरिएबल है। एफ ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और एफ ऑफ बेटा बता, हो सकता था कि नहीं इसमें कोई थ्योरी पार्ट था, नहीं देखो तुम ही बताओ, ये वाई ये तो NT-SC में तो सवाल आते हैं। अब अगर जोड़ दे, जुड़वाया है ना, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सम, सम कितना आ जाएगा बोलो, सम आ जाएगा 0, सम 0 आ जाएगा भाई, ये समझ गए। अब आ जाओ 98 वाले, 98 वाले पे क्या कह रहा था, एफ ऑफ ए कॉमा बी कैसे, क्या हाँ सर एफ ऑफ ए कॉमा बी कैसे निकाला एक बार बता दीजिए। एफ ऑफ ए कैसे निकाला, एफ ऑफ ए कहाँ निकाला, एफ ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी नहीं बेटा, इस वाली चीज को ए माना था ना, तो इसकी जगह पे ए लिख दिया, इस वाली चीज को बी माना था ना, तो इसकी जगह बी लिख दिया, और x की जगह ये आया तो ये लिख दिया, y की जगह ये आया तो ये लिख दिया, तो उस वाले रिलेशन क्या बन गया, एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर क्या बन गया बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा इससे अच्छा कौन बता सकते, बना या नहीं बना, यस सर, अरे भाई इसकी जगह ए लिख दिया, इसकी जगह बी लिख दिया यार। नंबर 98 98 वाले में क्या कह रहा है, 98 वाले में क्या सवाल कह रहा है, वो एक रिलेशन दिया हुआ है, अब ये भी तुम्हें 4 में से सिखाया था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या था बोलो, एफ ऑफ ये सिसिर, ये रिलेशन इस तरह का बताया था कि नहीं बताया था यार, ए की पावर एक्स है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, वही तो उस सवाल ने भी तुम्हें जेनसेंस वाले वो भी करा, जैसे ये था। अगर तुम्हें ना भी याद रहे, अगर वो तुम्हें ना भी याद रहे, तो आप एक चीज यहाँ पे देखो, मान लो कि इसकी तुम नहीं भी इसकी वो करते हो, अगर आप ये नहीं भी उसका यूज करते हो, जस्ट बेटा 1 मिनट, कितना टाइम बचा, सब रोक देना मुझे एग्जैक्ट 5 मिनट, 5 मिनट बचे, 5 मिनट। 5 मिनट। अगर आप वो यूज नहीं, एक बात वो कह रहा है कि एफ ऑफ 0 0 के बराबर नहीं है, कह रहा है ना, अगर आपने कहीं एक्स वाई बराबर 0 रख दिया, तो बताओ LHS में क्या आएगा, वो निकाल लेंगे, एफ ऑफ 0 बराबर क्या आएगा बोलो, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर आएगा क्या, तो बेटा एफ ऑफ 0 0 के बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर है बोलो, 1. एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब तुम्हें चेक करना है कि ये जो फंक्शन gx है इवन है कि ऑड है, तो भाई इसको चेक कैसे करते हैं बोलो, ये किसको कैसे चेक किया जाता है, ये एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बोलो 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, कैसे इसको चेक करें, तो भाई यहाँ लिख दे g ऑफ माइनस एक्स, सर फ्रैक्शनल पार्ट होगा इससे, क्या फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ दिख रहा है बेटा, सिसरा तुम क्या हो गया तुम्हें, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इससे कुछ गड़बड़ भैया बेटा कल रात में, हमें लग रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं, वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट दिया है ना, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कभी भी जो सवाल में जब कभी भी दिया जाता है तो लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है भाई, यस सर, सवाल में जब कभी भी हमने दिया है या तुमने कहीं किसी किताब में पढ़ा हो, ये समझ बात आई है नहीं आई, तो ये लिखा है एफ ऑफ माइनस एक्स बाई एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यस सर, भाई समझे, है ना। तो अब एक चीज यहाँ से दिख रही है, बिना अगर उसका तुम यूज करो, क्या दिख रही है सर, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बता सकते हो, अगर हम कहीं वाई की जगह माइनस एक्स डाल दें तो ये क्या बन जाएगा बोलो, एफ ऑफ 0 बराबर क्या बनेगा बोलो, एफ ऑफ एक्स, और क्या बनेगा बोलो, एफ ऑफ माइनस एक्स,
तो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? टेल मी व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? 1 बाई, बोलो 1 बाई यस। ये कितना आ जाएगा बोलो? 1 बाई एफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो टोटल चीज क्या रही भाई बोलो? टोटल चीज वही रही क्या? एफ एक्स बाई 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज सेम एज जी एक्स। भाई यस है या नो है बच्चे? यस है ना? विदाउट यूजिंग क्या किया? विदाउट यूजिंग क्या यूज नहीं किया? एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। भाई क्लियर हुआ शिशिर? अब तो क्लियर है हाँ सर। शिशिर? क्लियर है पहले वाला भैया? पेज दिखा दीजिए यस हाँ पहले वाला पेज दिखा दीजिए ये लो दे, आ गया। इवन इस वाले में फंक्शन भी निकाला जा सकता है, इस वाले में फंक्शन भी निकाला जा सकता है। ये अगर इसको टी ले लो तो ये कितना है? निकाला जा सकता है, बट यू कैन फाइंड फंक्शन ऑल्सो। कल बता देंगे भाई। हो गया? और वैसे इसमें आगे कौन सा और बोलो? आगे कौन? 112 तक दिए थे। 100 बेटा फिर 100 से कंटिन्यू कर, जल्दी खींच लिया क्या? 100 में सर, हाँ ये 100 में फ्रैक्शन पार्ट नहीं है ना? नहीं बता रहे 100 वाला। वो 2 मिनट बचे ना भैया, हटाएं पेज ये वाला। 100 में एक हिंट दे रहा है, 100 वाला कर लेना। एफ ऑफ एक्स प्लस ए क्या दिया है बोलो? एफ ऑफ एक्स प्लस ए क्या दिया बच्चे बोलो? ये दिया है बी। अच्छा बी, थोड़ा सा ध्यान दो सुमित, थोड़ा सा ध्यान दो। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है बोलो बेटा? 1 प्लस बोलो, दिख रहा है बी क्यूब दिख रहा है, माइनस 3b स्क्वायर एफ एक्स दिख रहा है, 3b एफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तुम बता सकते हो क्या दिया है? बी प्लस एफ एक्स का होल क्यूब। नहीं, बी माइनस एफ एक्स का होल क्यूब। ये दिख रहा है या नहीं? चलो ये दिख रहा की पावर क्या है? 1 बाई। ये बात दिखी है नहीं दिखी? ये बात दिखी? यस अब अगला स्टेप बिल्कुल ऑब्वियस सा स्टेप है। क्या करोगे? एक्स को किससे रिप्लेस? सो दैट वी कैन कनेक्ट। अभी तो सिखाया से सर। एक्स प्लस ए से अगर रिप्लेस करे तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2a बनेगा। और ये क्या बनेगा बेटा? रोक दे। ये क्या बनेगा? बी और सर ये आएगा 1 और सर ये आएगा बी और सर ये क्या आएगा? एफ ऑफ बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का होल क्यूब की पावर 1/3। अब इस वाले की जो वैल्यू क्या दी हुई, इस वाले की वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं? पूरे के बराबर है। ये वैल्यू यहाँ क्या करेंगे? ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। भाई सब्स्टिट्यूट कर दोगे कि नहीं? अरे बड़ा आसान है सर। कैसे आसान है? आसान कैसे सर? आप कह रहे हो आसान है। आसान बड़ा आसान है भाई। तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इधर ले आना। तो क्या बनेगा बोलो सुमित? एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस जी बनेगा। उसका क्यूब कर देना, उसका क्यूब कर देना तो क्या बच जाएगा? उसका क्यूब कर दोगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे रख देना। यहाँ पे रख दोगे तो जानते हो फाइनली क्या बचेगा? मैं फाइनली एफ एक्स बचेगा। मैं यही से कंटिन्यू करूंगा। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। बाकी भी काम आपको थोड़ा सा और बता दिया जाएगा। आईटीएम में जितना बना है उतना एक्सरसाइज बनकर रिवीजन कर लेना। बाय बाय। मैंने जो आपको क्वेश्चन Thank you. बता दीजिएगा। क्या मैंने आपको सुबह आज कुछ क्वेश्चन भेजे थे, बता दीजिए। सुबह भेजा? अच्छा बता।